जय बालाजी व्यूअर्स, लौकिक में आपका स्वागत है। तो आज हम बात करेंगे 2025 में जो मेजर ट्रांसफॉर्मेशन, जो मेजर ट्रांजिट होने वाले हैं, जो हम सबकी जिंदगियों में इनका इम्पैक्ट होने वाला है, उसके बारे में इस वीडियो में हम बात करेंगे। सबसे पहले जो ट्रांजिट होगा दैट इज होगा आपका शनिदेव का। शनिदेव पाइसेस मीन्स मीन साइन में आ जाएंगे इक्वेरियस से। वो आएंगे दैट इज फ्रॉम 30 मार्च 2025 से 23 फरवरी 2028। इट मीन्स ऑलमोस्ट अप्रोक्सीमेटली 3 इयर्स का ट्रांजिट है ये मीन राशि में, पाइसेस साइन में। उसके बाद जुपिटर दैट इज हमारे बृहस्पति देव आएंगे जेमिनी, मरकुरी का साइन है का दैट इज बृहस्पति का गोचर होगा 14 मई 2025 से 1 जून 2026 तक का। और उसके बाद हमारे राहु देव भी होंगे, वो ट्रांजिट करेंगे इक्वेरियस, जो उनका मीन्स कुंभ साइन में, जो उनका अपना ही साइन है। वो ट्रांजिट करेंगे 29 मई 2025 से 25 नवंबर 2026। ये ईयर 2025 हम सबकी लाइफ में बहुत सारे ट्रांसफॉर्मेशन होने वाले हैं, क्योंकि शनिदेव जो एक कर्म कारक हैं, जो हमारे करियर को, हमारे प्रोफेशन को, और शनिदेव को हम हमेशा हार्ड टास्क मास्टर कहते हैं, जो बहुत मेहनत का कारक है, वो अब पाइसेस साइन, मीन साइन क्या है, हमारी काल पुरुष कुंडली का 12वां घर। मीन्स कहीं ना कहीं ये शनि का एक पूरा सर्कल ओवर हो रहा है। बहुत सारी चीजें चेंजेस होंगी, क्योंकि मीन राशि एक रिसर्च की, एक इजी गोइंग राशि है, बहुत ज्यादा हसल बसल नहीं करती। इसको हम स्पिरिचुअलिटी से भी जोड़ सकते हैं, मतलब इट्स ए गिविंग की राशि है, लेट गो की राशि है। और मतलब जो वो लोग होते हैं कि इस राशि में बेसिकली जो कैरेक्टरिस्टिक हम कह सकते हैं, जो बहुत इजी गोइंग है, जिसके अंदर एक इमेजिनेशन है, क्रिएटिविटी है, स्लोनेस है, जो अपनी जिंदगी में धीरे धीरे चलना चाहता है। और ये कहते हैं पाइसेस को हम श्री हरि नारायण से भी जोड़ते हैं। तो ये एक ओशन की तरह है, गहराई है इसके अंदर। अब यहाँ आगे कर्म के कारक, हमारी लाइफ में हार्डवर्क के कारक है, करियर के कारक है, प्रोफेशन के कारक है। तो किस तरह के रिजल्ट हमारी पूरी सबकी लाइफ को ट्रांसफॉर्म करने वाली है ये ट्रांजिट। तो सबसे पहले हम बात करते हैं मेष। अगर आपका मेष लगन है, दैट इज एरीज लगन है, तो एरीज में जो सैटर्न का ट्रांजिट होगा आपके 12th हाउस में होगा। जुपिटर का ट्रांजिट होगा आपके 3rd हाउस में, जेमिनी साइन आता है। राहु का ट्रांजिट होगा आपके 11th हाउस में, एंड आपका केतु का ट्रांजिट होगा आपके 5th हाउस में, दैट इज इन लियो साइन। अब आपके कर्म कारक, आपके डिजायर्स एंड प्रॉफिटेबल गेन्स के कारक 12th हाउस में आ रहे हैं, दैट इज द हाउस ऑफ फॉरेन ट्रैवल, लॉसेस, स्पिरिचुअलिटी, लेट गो, और मे बी एक डिटैचमेंट का घर है, जहां पर आप हर चीज से अटैच नहीं होते, यू फील लाइक गिविंग इट अवे। और यहाँ पर जुपिटर है हमारे 3rd हाउस में, और जुपिटर हमारे हैं यहाँ पर 9th और 12th हाउस के लॉर्ड 3rd हाउस में। हम लोग आपको इसलिए ये बता रहे हैं कौन से लॉर्ड हैं, क्योंकि अगर मैं आपको सीधे प्रेडिक्शन दूंगी तो हो सकता है आपको समझ ना आए। तो ये क्लैरिटी दी जा रही है कि ये लॉर्ड इस घर में शिफ्ट हुआ है, देन दीज आर द रिजल्ट्स हम एक्सपीरियंस कर सकते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट होती है आपकी दशा, महादशा, आपकी अपनी कुंडली में ग्रह कहाँ कहाँ बैठे हैं, और कौन सी दशा महादशा का पीरियड आपकी लाइफ में चल रहा है। अगर एक अच्छी दशा महादशा में है तो ऑफ कोर्स बहुत ज्यादा आपकी लाइफ में मेजर ट्रांसफॉर्मेशन नहीं आएगा, अगर आपकी कुंडली बहुत स्ट्रांग है, लगन लॉर्ड बहुत स्ट्रांग है। और अगर दशा महादशा आपकी फेवरेबल नहीं है तो देयर आर चांसेस तो कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में ज्यादा इम्पैक्ट करें। और यहां से हम ये भी देखते हैं कि जुपिटर से 5 और 9th हाउस में कौन से राशि और कौन से ग्रह बैठे हैं, वो एक्टिवेट हो जाएंगे, क्योंकि ट्रांजिट का काम है एक्टिवेशन करना। और शनि से भी यहाँ से, शनि क्योंकि वाटर साइन में है, तो जो भी वाटर साइन के, दैट इज स्कॉर्पियो एंड आपके कैंसर साइन, इफेक्ट सबसे ज्यादा मेजरली होगा वहां जो बैठे हुए प्लैनेट्स हैं। सो यहाँ पर जब जुपिटर, सबसे पहले हम जुपिटर की बात करते हैं। जुपिटर हमारे लक का कारक है, हमारी प्रॉस्पेरिटी का कारक है, लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल का कारक है। वो मेरे 3rd हाउस में, मेरे पुरुषार्थ में बैठ गया। तो 3rd हाउस में जुपिटर को हम बहुत अच्छा इसलिए नहीं मानते क्योंकि जुपिटर एक गाइडेंस का है। जुपिटर आपकी लाइफ में अबंडेंस का कारक है। अब आपका पुरुषार्थ का घर है, और जो पराक्रम, करेज का घर है, मेहनत से घर में बैठ के जुपिटर इज नॉट एट ऑल कंफर्टेबल। इसे ये कह सकते हैं इस पीरियड में आप
कि कम्युनिकेशन में हो सकता है, क्योंकि थर्ड हाउस इज कम्युनिकेशन, तो हो सकता है आपकी कम्युनिकेशन में एक बहुत विजडम लोगों को दिखाई दे, या आप जब किसी से बात करें तो आपकी सेंसिबिलिटीज से आप काम करें, पॉजिटिव आउटलुक देखें आप जिंदगी में। हम ये भी कह सकते हैं कि आप शॉर्ट डिस्टेंस ट्रैवल करेंगे, जो धार्मिक यात्राएं होती है वो भी आप कर सकते हैं। हमारी जो कम्युनिकेशन में है उसमें कहीं ना कहीं ठहराव आएगा, विजडम आएगा। आप अब बोलने से पहले सोच समझ कर बोलेंगे, जो भी लिखेंगे। इफ यू आर इनटू दैट कॉर्पोरेट वर्ल्ड और मे बी इन एनी काइंड ऑफ डोमेन जहाँ पर आपको मेल्स राइट करनी पड़ती हैं, या आपको किसी तरीके से लोगों से भी बातचीत करनी होती है, अगर आपका कम्युनिकेशन बैकग्राउंड है, आपका सुनोगे लोगों से कि भाई अब आप ना बहुत सोच समझ के बोल रहे हैं, कुछ चेंजेस आए हैं, और ये एक पॉजिटिव जुपिटर की निशानी है। जैसे आप बहुत ज्यादा जल्दबाजी में नहीं रहेंगे, क्योंकि यहाँ पर जेमिनी साइन वैसे भी कम्युनिकेशन का है, तो कहीं ना कहीं आपके बातचीत करने का तरीका बदलेगा। आप जब लिखोगे तो वो कहीं ना कहीं बहुत इम्पैक्टफुल होगा। और यहाँ से जुपिटर ने आपको एस्पेक्ट किया आपके 7th हाउस एंड आपके 11th हाउस, जहां पर ऑलरेडी राहु बैठा है। राहु 11th हाउस से जब बैठता है तो कहीं ना कहीं एरीज वाले देखेंगे उनके डिजायर्स बहुत बढ़ जाएंगे, कहीं ना कहीं उनके अचानक उनका जो सोशल सर्कल, क्योंकि 11th हाउस सोशल सर्कल है, तो हो सकता है आपके अचानक आप देखोगे कि आपका एक्सपैंड हो गया सोशल सर्कल, और मे बी आपका एक इंक्लिनेशन भी होगा। मैं बहुत से लोगों से बातचीत करूँ, जैसे मैं अपनी लाइफ में थ्रू नेटवर्क, मैं आप किसी भी प्रोफेशन में हैं तो नेटवर्किंग से आप अपने प्रोफेशनल फील्ड को आप बढ़ाना चाहें, सो नेटवर्किंग प्लेज इंपॉर्टेंट रोल। और आपका क्योंकि जुपिटर का भी एस्पेक्ट हो गया, राहु ने भी बहुत ज्यादा डिजायर्स आपकी लाइफ में, आप बहुत डिजायरस हो जाओगे। जो भी काम करोगे आपको मन करेगा कि मुझे इसमें क्या प्रॉफिट हो रहा है, और एक्सपैंड कर दिया आपका सोशल सर्कल, नेटवर्क सर्कल। और ये भी कह सकते हैं अगर आपको कोई, इफ यू हैव एल्डर सिबलिंग, तो हो सकता है उसकी लाइफ में एक्सपेंशन हो जाए, उसके प्रोफेशन में एक्सपेंशन हो जाता है, तो यहाँ पर सोशल सर्कल बढ़ेगा। बट ये देखा जाता है कि राहु जहां बैठता है वहां एक्सपेंशन के साथ, वहां कहीं ना कहीं हमें ये कहता है ध्यान, आप ध्यान दें। आप बहुत लोगों से इंटरेक्शन कर रहे हैं, आप कितने सीक्रेट्स अपने लोगों को बता रहे हैं, और कितने लोग आपके बारे में जान रहे हैं, थोड़ा सा आप उसके बारे में ध्यान दें। किन किन लोगों से आपकी इंटरेक्शन बढ़ रही है, उनकी क्या इंटेंशन है, आप उसके बारे में ध्यान दें। राहु के आप में एक डिक्टम होता है, सावधानी हटी दुर्घटना घटी, तो सावधानी नहीं रखी तो कहीं ना कहीं दुर्घटना घटी, मीन्स कहीं ना कहीं आपको सोशल सर्कल की वजह से कुछ प्रॉब्लम आ सकती है। आपके ऑनलाइन फ्रेंड्स बढ़ सकते हैं, या कोई भी ऑनलाइन सर्कल बढ़ सकता है, मतलब हर चीज का एक्सपेंशन हो जाएगा, आपके ग्रीड का एक्सपेंशन हो जाएगा। अब हम बात करते हैं, जस्ट बिकॉज राहु 11th में है, केतु आपके 5th हाउस में है, देयर कैन बी पॉसिबल, क्योंकि केतु को हम पास्ट से जोड़ते हैं, तो आप कोई ना कोई कोई अपनी पास्ट हॉबीज जो आप जस्ट बिकॉज ऑफ योर वर्क प्रेशर और कोई भी मतलब रीजन की वजह से आपने छोड़ा हो, तो वो हो सकता है आप उस हॉबी को दोबारा से अपने लाइफ में लेके आए, और अपना टाइम उस हॉबी को लर्न करने में बिताएं। आप ये भी कह सकते हैं मंत्र की साधना करें, मंत्र को सिद्ध करें, ये भी पॉसिबल है। और 5th हाउस हमारे बच्चों से भी, और कहीं ना कहीं ये भी कह सकते हैं पास्ट लाइफ है, तो 5th हाउस हमारे रोमांटिक रिलेशंस भी दिखाते हैं। तो अगर हो सकता है आपके कोई पास्ट से आपका कोई रोमांटिक पार्टनर दोबारा आपकी लाइफ में एंटर कर सकता है, तो थोड़ा सा कॉशियस रहे, ठीक है ना। आपको किसको थ्रू द फ्रेंड सर्कल आप दोबारा से आपकी उनसे इंटरेक्शन हो। अगर इफ यू आर ऑलरेडी मैरिड, तो आपको ये ध्यान रखना है कि इट कैन एक्चुअली इफेक्ट योर पर्सनल लाइफ। बच्चों के लिए कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं आप बच्चों से डिटैच हो सकते हैं, या बच्चों के लिए आप ओवर कंसर्न हो सकते हैं। इनिशियली बहुत ओवर कंसर्न हो जाएंगे, ओवर प्रोटेक्टेड हो जाएंगे, और धीरे धीरे जब देखेंगे कि बच्चे, अगर आपके बच्चे बड़े हैं तो उनको लगेगा कि आपके बच्चे मतलब उनकी अपनी लाइफ हो गई, तो कोई दैट इज पॉसिबल, तब आप अपनी कोई हॉबी को दोबारा से अपनी लाइफ में इंट्रोड्यूस करें। बट गई तो कहीं ना कहीं आपको मॉनिटरली गेन्स होंगे। अगर आप किसी कम्युनिकेशन इंडस्ट्री में हैं, लाइक मीडिया में हैं, या एनी काइंड ऑफ आप ऑनलाइन यूट्यूबर हैं, और मे बी एनीथिंग विच इज रिलेटेड टू इंटरनेट, तो हो सकता है आपके फॉलोअर्स बढ़े, सब्सक्राइबर्स बढ़े, मॉनिटरली आपको गेन हो। अब हम बात करते हैं सैटर्न। सैटर्न यहाँ पर 12th हाउस में है, तो सैटर्न पाइसेस में चला गया। हो सकता है अपने प्रोफेशन या अपने बहुत टाइम से जो आप काम कर रहे हैं उससे कहीं ना कहीं आपको डिटैच फील हो जाए, या आप जितना आप अपने काम में जितना दे रहे थे, जितना आप इनपुट दे रहे थे अपनी तरफ से, आप हो सकता है थोड़ा बहुत कम हो जाए, डिटैचमेंट आपको अपने काम से हो जाए। हम ये भी कह सकते हैं अगर आपको वर्क रिलेटेड आपकी हो सकता है फॉरेन ट्रैवल, फॉरेन डिस्टेंस जा सकते हैं आप,
किसी फॉरेन कंपनी से, या आपका एमएनसी से जुड़ सकते हैं। आपको मतलब सैटर्न आपको क्या कह रहा है कि आपको उस तरह का प्रोफेशन देखना है जहां पर आपको 12th हाउस की एनर्जी, इट्स ऑल अबाउट फॉरेन ट्रेड, इट्स ऑल अबाउट एमएनसीज, और यहाँ पर डिटैचमेंट के साथ साथ आपको ये भी लगेगा जो रिसर्च, आप स्पिरिचुअलिटी से जुड़ सकते हैं। हो सकता है आप एकदम से आप योगा सीखने लग जाएं, आप मेडिटेशन करने लग जाएं, या आप मेडिटेशन करने के लिए आप कोई ना कोई ऐप डाउनलोड करें, या आप कुछ क्लासेस लें, क्योंकि कहीं ना कहीं वो एनर्जी रहेगी। आप बहुत ज़्यादा अपने करियर को लेके जो भागा दौड़ी कर रहे थे और जो बहुत ज़्यादा वर्कोहॉलिक हो रहे थे, वो चीज़ें आपकी लाइफ से अब कम हो जाएंगी। अब आप कहीं ना कहीं अपनी स्पिरिचुअल ग्रोथ के ऊपर आप ध्यान दे सकते हैं, जिससे आपके करियर में कुछ ना कुछ चेंजेस आपको देखने को मिलेंगे। आप थोड़े बहुत लेथार्जिक हो सकते हैं। आपका लेथार्जिक मीन्स आप बहुत ज़्यादा हौश पौश में नहीं रहेंगे, क्योंकि 12th हाउस की एनर्जी लेके चल रहा है, पाइसेस की एनर्जी लेके चल रहा है। आप थोड़े से इजी गोइंग हो जाएंगे। आप बहुत ज़्यादा एम्बिशियस नहीं रहेंगे इस टाइम पे। आप थोड़ा सा कंफर्टेबल होना चाहेंगे कि मैं बहुत भाग लिया अपने गेन्स के लिए और अपने पोजीशन के लिए, ना मुझे अपनी ज़िंदगी में थोड़ा सुकून चाहिए। तो बहुत ज़्यादा अटैचमेंट टूवर्ड द वर्क, अटैचमेंट टूवर्ड्स द आउटपुट आपको नहीं देखने को मिलेगा। बट अच्छी बात यह है कि जुपिटर आपके 11th हाउस को देख रहा है, तो यस, इस साल आपको कहीं ना कहीं मॉनेटरी गेन्स होते रहेंगे। हो सकता है आपने कोई इन्वेस्टमेंट कर रखी हो, म्यूचुअल फंड्स हो, शेयर मार्केट हो, तो कुछ ना कुछ आपको प्रॉफिट हो सकता है। जस्ट बिकॉज राहु यहाँ बैठा है तो आप कहीं ना कहीं लालच बहुत ज्यादा ना करें। अब हम बात करते हैं टॉरस लगन, दैट इज वृषभ लगन के लिए ये ट्रांजिट क्या क्या रिजल्ट लेके आएगा। जुपिटर आपके 2nd हाउस में है और राहु देव आपके 11th हाउस में है, शनि आपके 10th हाउस में है और केतु आपके 4th हाउस में है। आई वुड से टॉरस के लिए दिस इज वन ऑफ द बेस्ट, दिस कैन बी वन ऑफ द बेस्ट ईयर्स। अगर आपकी कुंडली में आपकी एक बहुत अच्छी दशा महादशा फेवरेबल चल रही है एंड यू आर एक्चुअली लुकिंग फॉर अ गुड अपॉर्चुनिटी इन लाइफ, आई वुड से अपलॉज टू यू। आपके लिए एक बहुत अच्छा ट्रांजिट ये साबित होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर राहु बैठे हैं 10th हाउस में और शनि बैठे हैं आपके 11th हाउस में। इमेजिन जितना आपने अभी तक हार्डवर्क किया था, जितनी मेहनत करी थी, आपको उसका रिजल्ट मिलने वाला है। और जुपिटर होते हैं दैट इज 8th लॉर्ड एंड 11th लॉर्ड के हाउस 2nd हाउस में बैठे हैं, तो कहीं ना कहीं अनएक्सपेक्टेड गेन्स, अनएक्सपेक्टेड राइज इन इनकम, क्योंकि अष्टम भाव की एनर्जी को लेके इट्स ऑल ऑफ अ सडन। और 11th हाउस तो वैसे भी इनकम और आपके ड्रीम्स एंड डिजायर्स का है, तो 11th लॉर्ड जब 2nd हाउस में जाता है तो ये एक धन योग, वेल्थ योग जनरेट करता है। जुपिटर इट इज अ मेलेफिक, क्योंकि दोनों एक आपके त्रिक भाव के हैं और आपके 11वें भाव के हैं, बट वो जस्ट बिकॉज वो वेल्थ गिविंग योग में आ गए तो कहीं ना कहीं आपको अनएक्सपेक्टेड गेन्स होंगे, वहां से आपको चीजें मिलेंगी, पैसा मिलेगा, फंसा हुआ पैसा जहां से आपने एक्सपेक्ट नहीं किया था। तो दिस इज वन ऑफ दैट फॉर्चुनेट पीरियड फॉर टॉरस लगन। और यहाँ पर आपका जो भी जितनी मेहनत करी है उन सब का रिजल्ट मिलेगा आपको हो सकता है हायर पोजीशन आपको मिल जाए। बहुत टाइम से जो आपका अप्रेजल रुका हुआ था या आपका प्रमोशन रुका हुआ था, दिस इज अ टाइम जब आपको मिलेगा। सो दिस इज वन ऑफ द बेस्ट टाइम फॉर टॉरस, क्योंकि और 10th में इनका राहु है। राहु इज ऑल अबाउट एक्सपेंशन। हो सकता है अगर आप इफ यू आर इनटू बिजनेस तो आप अपने बिजनेस को एक्सपैंड करें, क्योंकि जहां भी राहु जाएगा एक्सपेंशन होगा, एक्सपेंशन इन द स्टेटस, एक्सपेंशन इन द पोजीशन, आपको अच्छी खासी पोजीशन मिलेगी। आप जो भी, अगर आपका बिजनेस है तो ऑफकोर्स बिजनेस एक्सपैंड करेगा। इफ यू आर वर्किंग देन आपका प्रोफेशन में आपको राइज मिलेगा। बट एक बात याद रखना है कि राहु 10th हाउस में है तो कहीं ना कहीं आपका हमेशा एक फोकल पॉइंट होगा एक्सपेंशन एंड सेकंड में आपका चला गया जुपिटर, तो जुपिटर ने आपके 10th हाउस को देखा तो ऑफ कोर्स देयर इज एन एक्सपेंशन ऑफ स्टेटस, आपका औहदा बढ़ जाएगा। बट और अगर आपकी दशा महादशा और आपकी कुंडली में एक अच्छे खासे योग हैं तो यू विल बी अनस्टॉपेबल। और हम ये भी कह सकते हैं कि जस्ट बिकॉज राहु एक्सपैंड करेगा तो आपको थोड़ा बहुत ध्यान रखना है कि आप जो डिसीजन ले रहे हैं टूवर्ड्स एक्सपेंशन, आप उसके बारे में थोड़ी रिसर्च जरूर कर लें बिफोर इन्वेस्टिंग बहुत सारा मनी, बिफोर इन्वेस्टिंग मनी इन योर प्रोजेक्ट। थारो स्टडी करके एक्सपेंशन की तरफ जाएंगे तो आपको कोई नहीं रोक सकता। प्रॉब्लम तब आएगी जब 4th हाउस में केतु है, तो जस्ट बिकॉज आप बहुत वर्कहॉलिक होते क्योंकि आपको रिजल्ट दिख रहे होंगे, यू आर गेटिंग रिजल्ट, यू आर गिवन द रिस्पॉन्सिबिलिटी और गिवन द पोजीशन,
क्योंकि जब भी हमें हायर पोजीशन मिलती है तो हायर पोजीशन कम्स विथ लॉट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो हो सकता है आपके पास एडिशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके साथ आएगी आप टुवर्ड्स योर वर्क प्लेस, टुवर्ड्स योर प्रोफेशन। तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी आप अपने घर वालों के साथ टाइम स्पेंड ना करें, मेजरली टाइम आपका ऑफिस में स्पेंड हो। तो देयर कैन बी अ पॉसिबिलिटी कि आपके मतलब घर पे पीपल वुड थिंक कि आप घर पे टाइम नहीं दे रहे हो। तो आई थिंक through this video you can tell कि भाई this is the time where I can set up my foundation, मैं अपनी जिंदगी की फाउंडेशन रखूंगा for their future। so please support me to rise, मुझे सपोर्ट करें क्योंकि घर का सपोर्ट मिलेगा तो of course you would be happy, you perform better। बोले this is the time for me to shine, let me shine। sorry एक चीज और just because Saturn जहाँ बैठता है वहाँ थोड़ी स्लोनेस दे देता है। तो Saturn ने 11th हाउस में बैठा है आपका Saturn, फिफ्थ एस्पेक्ट डाली इसने, फिफ्थ और नाइन्थ देखेंगे सैटर्न की। तो सैटर्न थर्ड हाउस आपकी शॉर्ट डिस्टेंस ट्रैवल है, हो सकता है आपकी शॉर्ट डिस्टेंस ट्रैवल स्टार्ट हो जाए जस्ट बिकॉज ऑफ योर वर्क। कम्युनिकेशन में भी थोड़ा ठहराव आ जाएगा, आप हर चीज को बोलने से पहले समझेंगे, सोचेंगे, देन आप रिएक्ट करेंगे। अचानक नहीं कर देंगे कि किसी ने बोल दिया तो रिएक्ट कर दिया। आपकी कम्युनिकेशन में कहीं ना कहीं एक मेच्योरिटी दिखाई देगी, आप मेच्योरिटी के साथ डिसीजन लेंगे। सॉरी नाइन्थ एस्पेक्ट पड़ी आपके सेवेंथ हाउस में, सेवेंथ हाउस आपके स्पाउस का है। तो you want your spouse to support you, so I would request through this video I would request the spouse to support you so that you can shine। अब हम बात करते हैं जेमिनी की। दिस इज ऑल्सो दी another लग्ना जो बहुत अच्छा रिजल्ट देने वाला है ये ट्रांजिट। बहुत टाइम से जेमिनी वाले काफी परेशान थे। लग्ना जुपिटर इज देयर इन योर लग्ना, यहाँ पर आपके 7th हाउस एंड 10th हाउस के लॉर्ड अब आपके बैठ गए लगन में। सो बस अब आप लग जाइए अपने प्रोफेशन में। तो यहाँ पर जो 7th हाउस हमारा बिजनेस पार्टनरशिप है, हमारा स्पाउस भी है, दैट इज मैरिज भी है। अगर कोई मैरिजेबल एज का है, मैरिज नहीं हो रही है, दिस इज अ टाइम वेयर यू कैन गेट मैरिड, यू कैन गेट सेटल्ड। यहाँ पर जुपिटर ने एक्सपैंड किया आपकी पर्सनालिटी, फर्स्ट रेट बेनिफिट प्लैनेट। तो जुपिटर हमारी लगन में आ गया तो कहीं ना कहीं आपकी एक ऑप्टिमिस्टिक पर्सनालिटी हो जाएगी। आपका जो आउटलुक जो अभी तक थोड़ा बहुत थोड़ा सा डिम था आई वुड से, या कहीं ना कहीं परेशान थे क्योंकि वो 12th हाउस में जुपिटर था, इस टाइम पे आपको कहीं ना कहीं सपोर्ट जरूर मिलेगा और आप खुद ही बहुत ऑप्टिमिस्टिक हो जाओगे लाइफ को लेके, लाइफ के चैलेंजेस को भी लेके। जिस तरह जो भी चैलेंजेस वुड बी थ्रोन एट यू, यू वुड टेक इट इन अ पॉजिटिव मैनर। यहाँ पर आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, यू विल वर्क ऑन योर सेल्फ ग्रोथ। सो और 10th हाउस फर्स्ट हाउस में गया तो अब आपका जो प्रोफेशन है वो आपके लिए सुप्रीम इंपॉर्टेंस हो गया। एंड यहाँ पर आपका प्रोफेशन ग्रोथ तब करेगा जब आप उसमें मेहनत करेंगे। दो जुपिटर इज जो अबंडेंस का कारक है, आपको अबंडेंस देगा, बट यहाँ पर हो सकता है आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस या आपके अंदर ओवर ऑप्टिमिस्टिक नहीं होना आप, क्योंकि अब प्रोफेशन आपके असेंडेंट में आ गया, मीन्स अब नाउ यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर योर ओन प्रोफेशन। तो आपको अगर अपने प्रोफेशन को बढ़ाना है, अगर आपको अपने प्रोफेशन को फैलाना है, अपने मतलब एक फैलाव देखना है, एक्सपैंड करना है अपने अपने पोजीशन को, तो अब आपका अपना पुरुषार्थ लगेगा। मींस अब आपने खुद मेहनत करनी है, अपने विजडम से अपने सारे डिसीजंस लेने हैं। बट येस जुपिटर इज देयर टू हेल्प यू। आपको राइट पीपल मिल सकते हैं टू हेल्प यू, टू गाइड यू, बट हाउएवर आपके लिए एक अच्छा पीरियड है। अब हम बात करते हैं यहाँ पर जो सैटर्न है, सैटर्न आपका 8th एंड 9th हाउस का लॉर्ड है जो अब आपके 10th हाउस में आया। 10th हाउस हमारे प्रोफेशन का घर है। अब जस्ट बिकॉज 8th हाउस है तो कहीं ना कहीं ट्रांसफॉर्मेटिव एनर्जीज लेके आएगा। हो सकता है आपकी ट्रांसफॉर्मेशन हो जाए आपके वर्क डोमेन में, बट हम और सैटर्न इज अ स्लो प्लैनेट, तो हो सकता है जो अभी भी सैटर्न आपको मेहनत ही कराएगा, क्योंकि 10th हाउस में आपको मेहनत ही कराएगा। 10th हाउस उसका अपना घर है ना, काल पुरुष कुंडली का। तो यहाँ पर सैटर्न आपको रिजल्ट देगा, बट स्लो देगा, बट देगा जरूर, मेहनत जरूर कराएगा, क्योंकि अब लगन में भी आपका 10th हाउस का लॉर्ड आ गया और 10th हाउस में आपका सैटर्न आ गया। तो यहाँ पर आपको मेहनत करनी है। हमारा 10th हाउस है ना, इस पर राशि है पाइसेस। तो कहीं ना कहीं आप लोग चाहते हो वो वाला प्रोफेशन जहाँ तक कंफर्टेबल हो, यू फील लाइक वर्किंग फ्रॉम होम, बट हो सकता है अब ये चीज बदल जाए। अगर आप इफ यू वर वर्किंग फ्रॉम होम तो हो सकता है यू बीन आस्क्ड टू ज्वाइन बैक, आपको दोबारा से ज्वाइन करने के लिए कहा जा सकता है अपने ऑफिस में। और यहाँ पे कह सकते हैं कुछ ना कुछ चेंजेस, ट्रांसफॉर्मेशन हो सकता है। आपको इनिशियली आपको वो चीज पसंद ना आए, बट ग्रेजुअली
आपको वो समझ आएगा कि क्योंकि 9th हाउस लक भी जो सैटर्न लेके चल रहे हैं आपके 10th हाउस में प्रोफेशन में, तो ग्रेजुअली आपको लगेगा कि अरे ये क्या हो गया, बट जैसे जैसे पैसेज बढ़ेगा आपको समझ आएगा कि इट व्हाट हैपेंड फॉर योर ओन गुड, आपकी अच्छे के लिए ही ये हुआ है। सो ये ट्रांसफॉर्मेशन का टाइम होगा इन योर वर्क एरिया में भी। आप जो काम कर रहे हैं, जिस ढंग से आप अब तक काम कर रहे थे, आपका आउटलुक चेंज हो जाएगा, क्योंकि वहां पर लगन में जब जुपिटर बैठे तो आप ज्यादा पॉजिटिव हो जाओगे रेदर देन पेसिमिस्टिक कि यार मैं तो ये रोज ही काम करता हूँ, इसी ढंग से कर रहा हूँ। तो हो सकता है आपकी जो अप्रोच है काम करने की वो चेंज हो जाएगी। बट येस, स्लोनेस रहेगी, क्योंकि सैटर्न अभी 10th हाउस में, जब सैटर्न आपके 11th हाउस में आएगा तब वो प्रॉफिट देगा। इट इज अ गुड पीरियड, नो डाउट अबाउट इट। बहुत अच्छा आपको पोजीशंस मिलेंगी, आपको हो सकता है एडिशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी मिल जाए आपको वर्क एरिया में, बट स्लोनेस रहेगी, बट इतना बुरा पीरियड नहीं होगा। अब हम बात करते हैं जो यहाँ पे जो राहु देव है वो है आपके 9th हाउस में और केतु आपके 3rd हाउस में। सो देयर इज अ पॉसिबिलिटी आपका ट्रांसफर हो जाए और या ऐसी जगह हो जाए जहां पर आपको रोज ट्रैवल करना पड़ जाए, क्योंकि 3rd हाउस शॉर्ट डिस्टेंस ट्रैवल है। और यहाँ पर ये भी कह सकते हैं कि 3rd हाउस में केतु है, तो अब जो आप जिस तरह से बात करते थे, कम्युनिकेशन का है ना, जिस तरह से आप अपनी बात रखते थे, इट इज लाइक कम्युनिकेट जिस तरह से करते थे आप, जिस तरह से अपनी बात को लिखते थे, लोगों मेल करते थे या लिखते थे आप, वो उस चीज में आप कहीं ना कहीं चेंजेस आए। आपको ये समझ आएगा कि शायद ये ठीक नहीं है, मुझे इम्प्रूव करने की जरूरत है। में कुछ ना कुछ आप हो सकता है कुछ न्यू स्किल्स सीखें अपनी लाइफ में, अपनी चीज़ों को इम्प्रूव करने के लिए, अपने प्रोफेशन को इम्प्रूव करने के लिए। 9th हाउस में राहु आया, 9th हाउस हमारे भाग्य का है, 9th हाउस हमारे लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल का भी है, हमारे फादर का भी है। लाइक फादर को कुछ हेल्थ प्रॉब्लम दे सकता है ऑल ऑफ अ सडन। जब 9th हाउस में राहु आता है तो हमारे धर्म, हमारे बिलीफ सिस्टम का घर होता है, तो हमारे लिए ही बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि हम, और गाइडेंस का भी है ना, मेंटर गाइडेंस, फादर हम इसी घर से देखते हैं गाइडेंस, और वी कैन से कि हम हायर स्टडीज भी हम इसी से देखते हैं। तो हमारे लिए अच्छे गुरु, अच्छी गाइडेंस होना हमारी लाइफ के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। दो यहाँ जुपिटर राहु को देख रहा है तो बहुत ज्यादा घबराने वाली बात नहीं है, लेने का सोचें तो आप ध्यान रखें कि जिसकी गाइडेंस लें, क्योंकि वो आपके प्रोफेशन, आपकी लाइफ में बहुत इम्पैक्ट करेगी, वो कोई सेंसिबल, मेच्योर्ड, एक्सपीरियंस और एक ऑनेस्ट इंसान हो। आप अपने बिलीफ सिस्टम पे थोड़ा आपको हमेशा दृढ़ रहना है, किसी के बहकावे में नहीं आना के लिए इट वुड बी अ गुड टाइम फॉर यू। अब बात करते हैं, अगर आपका कैंसर असेंडेंट है, दैट इज आपका कर्क लगन है, कर्क लगन के लिए आपके जुपिटर हैं वो है आपके 12th हाउस में, आपके राहु हैं आपके 8th हाउस में, केतु आपके 2nd हाउस में और सैटर्न आपके 9th हाउस में है। यहाँ कैंसर लगन के लिए ये कहा जाएगा कि यहाँ पर सबसे पहले आपने जो ध्यान रखना है दैट वुड बी योर हेल्थ। ठीक है ना, आप अपनी हेल्थ का ध्यान रखें, रेगुलर चेकअप कराएं, वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। दूसरी बात हम ये कहेंगे कि जस्ट बिकॉज राहु यहाँ पर 8th हाउस में और केतु 2nd हाउस में है, इफ यू आर वर्किंग समवेयर, आप इस साल आप बहुत ज्यादा मतलब शुड नॉट एक्सपेक्ट कि बहुत ज़्यादा मुझे प्रमोशन या बहुत ज़्यादा मुझे मतलब अप्रेजल, एक हाई अप्रेजल की आप फोकस ना करें इस ईयर हाई। या अगर आप किसी तरह के बिजनेस में भी हैं तो यहाँ पर कह सकते हैं आपके जो प्रॉफिट हैं और मे बी आई कैन से जो आपकी वेल्थ है वो बहुत ज़्यादा बढ़ने के चांसेस नहीं हैं। तो आप वेल्थ को लेके जितना डिटैच रहेंगे वो आपके लिए ज़्यादा अच्छा है। 2nd हाउस में केतु है तो कहीं ना कहीं फैमिली अफेयर में आप देखेंगे कुछ ना कुछ डिटैचमेंट, या मे बी आप खुद ही डिटैच फील करेंगे, चाहे आप अपनी फैमिली के साथ रहते भी हों। 2nd हाउस हमारी वाणी का है, तो अपनी वाणी को सोच समझ के यूज करें। आपकी वाणी की वजह से आपकी फैमिली में या आपके स्पाउस की फैमिली में प्रॉब्लम ना आए। 8th हाउस में राहु है, 8th हाउस इज ऑल अबाउट सडन ट्रांसफॉर्मेशन। तो 8th हाउस में राहु के होने से जो भी चीजें होंगी ना आपकी लाइफ में बहुत सडन होंगी, सडन गुड एंड सडन कैन बी लिटिल बिट बैड ऑल्सो, लाइक सडनली जो भी चीजें होंगी, क्योंकि ट्रांसफॉर्मेटिव एनर्जी इज देयर इन द 8th हाउस। तो हो सकता है सडनली आपको गेन भी हो जाए, तो और सडनली आपके लिए लाइफ में कुछ प्रॉब्लम भी लेके आ सकता है। तो क्योंकि आप खुद ही अटैच नहीं रहेंगे इस टाइम पे अपनी ना फैमिली से, और हो सकता है आप अपने फूड हैबिट का भी ध्यान रखें कि आप खा क्या रहे हैं और आप बोल कैसे रहे हैं, आपने इसका भी ध्यान रखना है। जुपिटर आपका 12th हाउस में है,
12th हाउस हमारे, या तो आप हो सकता है देयर इज अ पॉसिबिलिटी आप फॉरेन लैंड जा सकते हैं, या देयर इज अ पॉसिबिलिटी अगर आपका कोई लॉन्ग टर्म डिजीज चल रहा है तो आप हॉस्पिटल में जा सकते हैं। चेकअप तो रेगुलर चेकअप जरूर कराएं। 12th हाउस हमारे को डिटैच भी कर देता है, स्पिरिचुअलिटी से भी जोड़ता है। तो दिस इज द टाइम वे यू कैन, आप हो सकता है किसी तरह की योगा प्रैक्टिसेस में आ सकते हैं, स्पिरिचुअल हो जाएं, या मे बी आपके अंदर एक लेट गो की फीलिंग आए कि आप अपनी लाइफ को बहुत ज़्यादा इंजॉय ना करें, आप लोगों से अटैच ना होकर आप कहीं ना कहीं एक सॉलिट्यूड आपको ज़्यादा पसंद होगा। आपने यहाँ पर सबसे ज़्यादा अपने एक्सपेंसेस को, अपने खर्चों को कंट्रोल करना है। कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले आप किसी की सलाह ले लें। और इफ़ यू आर अ स्टूडेंट, अगर आप बच्चे हैं या अगर आप हैं, इफ यू आर स्टडिंग हायर स्टडीज़ के लिए, तो अब दिस इज द टाइम, अब आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि सैटर्न आपके 9th हाउस में, 9th हाउस हमारी हायर स्टडीज़ का भी होता है। तो इफ़ यू आर गोइंग फॉर एनी काइंड ऑफ PhD, हायर स्टडीज, रिसर्च, तो आपको यहाँ मेहनत बहुत करनी पड़ जाएगी। हो सकता है आपको रिजल्ट इतनी जल्दी ना आए, और यहाँ पर ये भी लग सकता है कि आपका जो भाग्य है, जो अभी तक लास्ट ईयर तक बहुत प्रबल दिख रहा था, वो भाग्य थोड़ा सा आपका स्लो हो गया, क्योंकि सैटर्न जहाँ जाता है वो थोड़ी सी उस एनर्जी को स्लो डाउन करता है आपको। तो आपको लगेगा कि भाग्य आपको साथ नहीं दे रहा और आपको कह रहा है कि मेहनत करो, मेहनत करो, मेहनत करो। तो दिस इज अ टाइम वेयर यू वुड स्ट्रगल अ लॉट, एवरीथिंग, चाहे आपकी जॉब हो, चाहे आप हायर स्टडीज हो, मतलब ओवरऑल लाइफ में थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी टू अर्न गेन्स। सैटर्न कहेगा मेहनत करो और भाग्य को चमकाओ। अब हम बात करते हैं, अगर आपका लियो लगन है, लियो मीन्स सिंह लगन है, ये जो ट्रांजिट हो रहा है आपके लगन में हो रहे हैं, केतु देव आ रहे हैं, और 7th हाउस में आएंगे आपके राहु देव, एंड सैटर्न आपके 8th हाउस में आ जाएंगे, और जुपिटर आपके 11th हाउस में आएंगे। दिस इज द प्लस पॉइंट। जुपिटर यहाँ पर आपके 5th लॉर्ड हैं, 8th लॉर्ड हैं, 11th हाउस में आएंगे। तो ये आप सडन आपके नॉलेज, आपके विजडम, आपका मतलब हेल्थ आपकी अच्छी होगी। अगर आपका कोई अभी तक थोड़ा बहुत, क्योंकि 5th हाउस को हम गुड हेल्थ से जोड़ते हैं, तो हो सकता है कोई डिजीज हो आपको, तो वो डिजीज आपका बेटर हो सकता है। कोई पुराना कोई डिजीज चल रहा हो तो आप उसमें फास्ट रिकवरी देख सकते हैं, जो ओल्ड डिजीज हो। आपको सडन इनकम राइज मिल सकती है, और प्रोफेशन से भी आपको यू कैन गेन अ लॉट। कहीं ना कहीं आपको मतलब एक पॉजिटिव एटीट्यूड में रहेंगे, आप खुश होना चाहेंगे, बट जस्ट बिकॉज केतु है आपके लगन में, तो हो सकता है आपकी लाइफ में प्रॉस्पेरिटी आ रही हो, अबंडेंस आ रही हो, बट इंटरनली उसे फील ना करें, इंटरनली वो जॉय फील ना करें आप। दैट इज केतु, मतलब केतु इज लाइक लगन में आ गया, तो इंटरनली आप सब कुछ आपके पास आ रहा है, आपके पास प्रॉस्पेरिटी आ रही है, क्योंकि जुपिटर 11th हाउस में है। अबंडेंस, जो भी चीज कर रहे हैं अभी तक, जो रुकावटें थी आपकी लाइफ में, वो आपको कहीं ना कहीं आपको एक अच्छा रिजल्ट देने को तैयार है। बट जस्ट बिकॉज लगन में केतु होगा, तो केतु आपको कहीं ना कहीं स्पिरिचुअली, या मे बी आप कहीं ना कहीं आपके जो थॉट प्रोसेस होंगे वो थोड़ा सा डिटैच फील करेंगे आप। और आपका 7th हाउस में है आपके राहु देव। 7th हाउस इज ऑल अबाउट हमारा स्पाउस, हमारी मैरिड लाइफ, एंड हमारे बिजनेस पार्टनरशिप, हमारे लीगल पार्टनर्स, एंड 7th हाउस हमारे बिजनेस का होता है। डेली सेल्स परचेज जो होती है हमारी, दैट इज 7th हाउस, डेली इंट्रैक्शन। वहां पर राहु देव आगे, राहु कहते हैं ध्यान दो, तो कहीं ना कहीं हो सकता है आप डिटैच हो जाए अपने आप से, बट हो सकता है आपका सारा ध्यान आपके स्पाउस पे हो, या हो सकता है आपका सारा ध्यान आपके बिजनेस बिल्डअप पे हो रहा हो, क्योंकि यहाँ पर क्या है, आप यहाँ एक्सपेंशन हो गया आपके 7th हाउस में, तो हो सकता है अपने बिजनेस को एक्सपेंशन करने के लिए देख रहे हो सकता है आपको फॉरेन इन्वेस्टमेंट आपके पास आ रही हो, मे बी आप बहुत टाइम से ट्राई कर रहे हो, इन्वेस्टर मिल जाए, तो हो सकता है फॉरेन इन्वेस्टमेंट आप इस टाइम पे आप देख सकते हैं। बकर राहु हमेशा हमें क्या कहता है, ध्यान। राहु इज ऑल अबाउट सावधानी हटी दुर्घटना घटी, तो यहाँ पर हमें जस्ट बिकॉज 7th हाउस में है, तो सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना है, अपने स्पाउस का भी ध्यान रखना है आपने। और 7th हाउस मैरिज का भी होता है, तो हो सकता है इफ यू आर अनमैरिड, तो हो सकता है प्रपोजल आ जाए, अचानक प्रपोजल आ जाए, मतलब ऐसे जो आप बहुत अननोन है और यू हैव नॉट एक्सपेक्टेड। हो सकता है कोई कहीं लॉन्ग डिस्टेंस से आपको प्रपोजल आ जाए मैरिज का, या कहीं फॉरेन से आपको प्रपोजल आ जाए, तो जस्ट बिकॉज राहु यहाँ पर है, तो राहु इस तरह की चीजें देता है हमें, अनएक्सपेक्टेड या फॉरेन रिलेटेड चीजें। फॉरेन यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, गेटिंग इनटू द रिलेशनशिप, दिल से जंप नहीं करना, यू
you just think कि अरे this is the right man or this is the right woman for this is what I am waiting for so long, or you jump into the relation and you know just surrender yourself and आपने बहुत सारी प्लानिंग कर ली। क्योंकि राहु का क्या होता है, जब राहु देव जब जाते हैं ना तब वो आपको झटका दे जाते हैं। तो बी केयरफुल वेन एवर यू वॉन्ट टू गेट इन टू एनी काइंड ऑफ रिलेशनशिप रखना है। जस्ट बिकॉज मैरिड लाइफ में भी देख सकते हैं जब राहु 7th हाउस में होता है तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी आपका इंक्लिनेशन टूवर्ड अदर पर्सन हो, यू नो, तो आपने उसका भी ध्यान रखना है। तो अपने राहु जहां बैठे होंगे तो कुछ ना कुछ वो खुराफाती करते हैं, तो आपने प्लीज ध्यान रखना है। अगर आपका बिजनेस है तो दिस इज द टाइम व्हेन यू नो बिजनेस का एक्सपेंशन देखने को मिलेगा। बट आपने अपने मैरिड लाइफ में अपने कैरेक्टर को थोड़ा ध्यान देना है, अपने स्पाउस को भी टाइम देना है, उसको भी समझना है। यस, सैटर्न आपके 8th हाउस में है। सैटर्न यहाँ पर 6th एंड 7th हाउस का लॉर्ड है, 8th हाउस में गया। 8th हाउस में कहीं ना कहीं आप देखेंगे मैरिज में कुछ सडन ट्रांसफॉर्मेशन हो गई, या हम देख सकते हैं कि जस्ट बिकॉज सैटर्न को हम प्रोफेशन से जोड़ेंगे तो हो सकता है आपके प्रोफेशन में एक ट्रांसफॉर्मेशन आ जाए, लिटिल बिट ऑफ स्लोनेस आ जाए। दो जुपिटर आपको इनकम आपको ग्रोथ देगा, बट जस्ट बिकॉज सैटर्न हमारे 8th हाउस में आ गए तो ये एक लिटिल बिट ऑफ आई वोंट से नेगेटिव, बट यस नेगेटिव इन द सेंस कि आपके एक स्लोनेस आपको देखने को मिलेगी। जो आप एक्सपेक्ट कर रहे थे कि नाउ दिस इज द टाइम फॉर माय ग्रोथ, यू नो फाइनेंशियल ग्रोथ, वो ग्रोथ थोड़ी आपको देखने को धीरे मिलेगी, क्योंकि सैटर्न जहां जाता है वहां पर वो भी 8th हाउस में जा रहा है तो ट्रांसफॉर्मेशन भी देगा, स्लोनेस देगा, रिसर्च करना पड़ेगा, और डीप रिसर्च के बाद आपको अध्ययन करना पड़ेगा। जो भी 8th हाउस की जो हमारे जो रिलेटेड चीजें होती हैं उसमें अगर आप ऑलरेडी उस डोमेन में हैं तो कहीं ना कहीं आपको प्रॉस्पेरिटी मिलेगी इफ यू आर। और 6th हाउस हमारे रोग रिपू ऋण है और वो 8th हाउस में आ गए। आई वुड से कि आप अपने जो शत्रु हैं उन्हें बहुत हल्के में मत लीजिएगा कि यू नो आज मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते, क्योंकि आपका 6th हाउस का लॉर्ड 8th हाउस में आ गया तो आपको अपनी हेल्थ का ध्यान रखना है। दो आपकी हेल्थ अच्छी रहेगी, जो पुराने डिजीज थे सेट ना वो आपके रिकवर होंगे, बट आपको वैसे भी अपनी हेल्थ का रेगुलर चेकअप रखना है। कॉम्पिटिटर्स हैं उन्हें बहुत हल्के में नहीं लेना, डोंट टेक इट एज इफ लाइक आपका कोई कंपटीशन नहीं है। सैटर्न आपके 8th हाउस में गया है तो कहीं ना कहीं आपके लिए सडन ट्रांसफॉर्मेशन देता रहेगा। आपको हर बार बहुत रिसर्च करना पड़ेगा, कुछ ना कुछ आपको अपने प्रोफेशन में सीक्रेट भी रखना पड़ेगा सो दैट आप उस एनर्जी को चैनलाइज करें। बट येस देयर इज अ ग्रोथ, बट एक स्टेबल ग्रोथ होगी, बट धीरे होगी, ग्रेजुअल होगी, जो कहीं ना कहीं आपको कभी कभी इरिटेट कर सकती है जस्ट बिकॉज आप एक फायरी साइन है। बट आपको अपनी हेल्थ, अब वो लॉर्ड चला गया आपका रिसर्च में तो हो सकता है आपके डेली रूटीन बिगड़ जाए। तो जो आप रेगुलर कर रहे थे अगर नहीं है तो आप रेगुलराइज हो जाइए और अपने कॉम्पिटिशन्स को सीरियसली लीजिए। कोई और लोन वोन ले रखा है तो एक्स्ट्रा लोन ना लें, हो सकता है आप उसकी वजह से कुछ प्रॉब्लम में आ जाए। और किसी तरीके के झगड़े, फसाद, विवाद, किसी तरीके से आप कोर्ट केसेस में ना फंसे। अदरवाइज ये पीरियड आपके लिए एक अच्छा पीरियड साबित होगा। जब हम बात करते हैं अगर आपका वर्ग असेंडेंट है, दैट इज कन्या लगन है, सॉरी कन्या। सैटर्न आपके 7th हाउस में, राहु देव होंगे आपके 6th हाउस में, केतु होंगे आपके 12th हाउस में और जुपिटर आपके होंगे 10th हाउस में। सबसे पहले हम जुपिटर से स्टार्ट करते हैं। ना कहीं 4th हाउस का लॉर्ड एंड 7th हाउस का लॉर्ड आपके 10th हाउस में आ गया तो यस आपके प्रोफेशन में आपको एक अच्छी ग्रोथ मिलेगी, फेम मिलेगा। और आप अगर आप अनमैरिड हैं तो हो सकता है आपकी शादी हो जाए। यू कैन गेट थोड़ा अपर हैंड रखना अपना। तो राहु देव जो 6th हाउस में होते हैं तो कहीं ना कहीं आपके अंदर एक युक्ति रहती है। और सबसे बड़ी बात है आप अपने आपकी दशा महादशा बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। तो वर्गो वाले अगर आपकी दशा महादशा अच्छी है तो आपको ये रिजल्ट मिल सकते हैं। राहु देव 6th हाउस में ट्रांजिट कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं ये पॉसिबिलिटी है आप अपने कॉम्पिटिटर्स के ऊपर आपका कंट्रोल हो। यू हैव दैट माइंडसेट, आपके अंदर एक क्लेवरनेस हो, हाउ टू टैकल कॉम्पिटिशन, हाउ टू टैकल योर राइवल्स, हाउ टू टैकल योर रोग रिपोर्टर। आप मतलब आपकी बुद्धि में एक तीव्रता आ जाएगी। बट आई वुड से कि 6th हाउस हमारी हेल्थ को भी लेके चलते हैं ना, डिजीज। तो आपको यहाँ पर अपने स्टमक, अपने इंटेस्टाइन का ध्यान रखना है, व्हाट ऑल यू आर ईटिंग, और अपनी रेगुलर हैबिट्स का ध्यान रखना है। आप लाइटली ना लें कि सिर्फ आप युक्ति लगाने में लगे रहें और आपका टाइम सिर्फ
प्लानिंग में ही लगा रहे, आप एग्जीक्यूशन भी हर काम की करें प्लानिंग से ज़्यादा, क्योंकि आप वैसे ही वर्गो वाले होते हैं ना, दे प्लान अलॉट, हमेशा चलता रहता है दिमाग, दे थिंक अलॉट, दे प्लान अलॉट। अब राहु आ गए यहाँ पर, आप सॉरी 6th हाउस में अपने ही घर में, तो कहीं ना कहीं अब राहु ने आपका दिमाग आपका दिमाग बहुत तेज भागेगा, बहुत ज्यादा तेज प्लानिंग होगी, बहुत सारे थॉट प्रोसेस होंगे, तो आपको कंट्रोल करना है। इसलिए केतु जब 12th हाउस में आता है, द रेमेडी वुड बी आप डेली मेडिटेशन करें। कुछ नहीं आता ना तो आप अपना एक कॉर्नर ढूंढ के मंत्र जाप आप चुपचाप अपना बैठ जाया करें, 15 मिनट आधा घंटा आपके लिए एक बहुत ही मेडिटेटिव, आपके लिए आपके ब्रेन को शांत करेगा, आपकी ओवरऑल हेल्थ कंडीशन भी इंप्रूव होगी इफ यू स्टार्ट डूइंग इट। अब हम बात करते हैं जुपिटर, जस्ट बिकॉज यहाँ पर 10th हाउस में है, तो राइज इन करियर, राइज इन स्टेटस आपको मिलेगा, और यू मे गेट, अगर आप इफ यू नॉट मैरिड, आपकी मैरिज हो सकती है, इट कैन बी लव मैरिज, अगर बहुत टाइम से यू वर थिंकिंग कि नहीं मेटेरियलाइज हो रही, और अगर आपको इफ यू डोंट हैव अ पार्टनर एंड यू लुकिंग फॉर अ पार्टनर, आपकी शादी भी हो सकती है, बट यस एकदम से नहीं होगी, हो सकता है बात बनना शुरू हो जाए, कहीं ना कहीं आपके प्रोफेशन में जाना जाएगा, हो सकता है आप प्रोफेशन में आपको लाइमलाइट मिल जाए, प्रोफेशन में लोग आपको जानना शुरू कर दें, आपकी रिस्पेक्ट बढ़ेगी, और मे बी पीपल वुड कम टू टेक योर एडवाइस, आपको लोग थोड़ा सा सीरियस लेना शुरू कर दें, मतलब आपकी एक रिस्पेक्ट बढ़ेगी। और सैटर्न यहाँ पर 7th हाउस में है, और यहाँ पर सैटर्न ने आपके लगन को देखा, है ना। सैटर्न जब लगन को देखते हैं तो सबसे पहले आपको अपनी बॉडी का ध्यान रखते हैं, अपनी फिजिकल बॉडी एंड योर थॉट प्रोसेस, तो कहीं ना कहीं सैटर्न यहाँ पर आपको थोड़ा स्लो कर सकते हैं, ब्रेनी पीपल, तो बट यहाँ पर हो सकता है थोड़ा बहुत सैटर्न की वजह से आपको स्लोनेस देखने को मिले, थोड़ा सा आपके पेसिमिस्टिक हो जाए। हेल्थ इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि जब भी सैटर्न लगन में बैठा होता है, लगन को देखता है, लगन को एस्पेक्ट करता है, तो अब आपको कह रहा है कि सब कुछ आपको मिल रहा है, बट आपको अपनी बॉडी पे ध्यान दें। यहाँ पर आप रेगुलर एक्सरसाइज कर सकते हैं, अपनी डाइट को आप अच्छा बना सकते हैं, रूटीन फॉलो कर सकते हैं, लॉन्ग वॉक्स कर सकते हैं, और अपना खाना अच्छा खाएं, क्योंकि सैटर्न को यहाँ पर दिग्बल मिल गया है ना। सैटर्न आपका बहुत आई वुड से कि स्ट्रांग हो गया, तो कहीं ना कहीं जब सैटर्न 7th हाउस में आता है, उसकी चीज़ों में कहीं ना कहीं आपके अंदर इंट्रोस्पेक्शन भी हो जाता है, आप बहुत ज़्यादा कमिटेड भी हो जाते हो रिलेशन की तरफ, क्योंकि सैटर्न इज ऑल अबाउट द कमिटमेंट ऑल्सो। अगर यहाँ पर कोई बैड एस्पेक्ट नहीं है तो आप अपने रिलेशनशिप को थोड़ा सा और इंट्रोस्पेक्ट करोगे, और मे बी योर पार्टनर को आप समझोगे, और मे बी पार्टनर के टूवर्ड्स आपकी ड्यूटी को आप बहुत सीरियसली लोगे, या आप भी देखेंगे कि आपके पार्टनर के अंदर भी टूवर्ड्स यू चेंजेस आ रहे हैं, वो भी आपको हो सकता है वो पार्टनरशिप को थोड़ा सीरियस ले रहा है, कि आप इंट्रोस्पेक्ट करोगे अपनी पार्टनरशिप को। इट कैन बी अ बिजनेस पार्टनरशिप और इट कैन बी योर मैरिज पार्टनरशिप। का अगर लिब्रा, दैट इज आपका तुला लगन है, तुला लगन में ये ट्रांजिट हो रहा है, आपका सैटर्न हो रहे हैं आपके 6th हाउस में, और राहु देव हो रही है 5th हाउस में, केतु देव हो रहे हैं 11th हाउस, जुपिटर पराक्रम एंड फर्स्ट कामा हाउस उपाच्य स्थान है, और 6th हाउस भी हमारा उपाच्य स्थान है, तो उपाच्य स्थान का लॉर्ड जब 9th हाउस में आता है, तो सबसे पहले तो कहीं ना कहीं आप ये देखेंगे लिविंग सिग्निफिकेशंस क्या हो गए आपके फादर, तो हो सकता है आपकी फादर की हेल्थ प्रॉब्लम ध्यान देने की जरूरत है। तो जुपिटर इज ऑप्टिमिस्टिक प्लैनेट, इज अ बेनिफिक प्लैनेट, बट लिब्रा लगन के लिए उपाच्य स्थान का लॉर्ड है, तो कहीं ना कहीं, और ये आपके 9th हाउस में, 9th हाउस हमारे फादर का घर होता है, और हमारी किस्मत का घर रहता है, तो यहाँ पर किस्मत आपकी तब जगेगी जब आप पुरुषार्थ करेंगे, जब आप मेहनत करेंगे, आप बहुत ज्यादा, अगर क्योंकि जुपिटर अब आपके लगन को देखेगा, तो कहीं ना कहीं आप बहुत ऑप्टिमिस्टिक तो हो ही जाएंगे, व्यक्तित्व आपकी पर्सनालिटी को निखार देगा। एजुकेशन लेना चाहते हैं तो एजुकेशन, हाई एजुकेशन में जाना चाहते हैं अगर आप, इफ यू आर स्टूडेंट, तो इट्स अ गुड टाइम टू एक्सपैंड योर एजुकेशन, बट यू नीड टू अंडरस्टैंड कि आपको थोड़ा सा हार्ड वर्क करना पड़ेगा। दो जुपिटर इज नॉट द कारक ऑफ हार्ड वर्क, बट जस्ट बिकॉज वो उपाच्य स्थान की लॉर्डशिप लेके चल रहा है, तो आपको कहीं ना कहीं थोड़े बहुत ऑब्स्टिकल आएंगे, क्योंकि आपके लगन के लिए ये एक बेनिफिक प्लैनेट नहीं है, मेलिफिक प्लैनेट है। अदरवाइज जुपिटर ये बेनिफिक है। तो बेनिफिक में क्या हो गया, आपकी पर्सनालिटी को ग्रूम करेगा, आपके अंदर कॉन्फिडेंस लेके आएगा, आपको आगे कुछ ना कुछ अपना सीखने का मन करेगा, पढ़ने का मन करेगा, हो सकता है आप कोई एडिशनल कोर्सेज करें अपने लाइफ में, बट आपको थोड़ा बहुत स्लो दिखेगा 9th हाउस की चीजें। सैटर्न जब 6th हाउस में होता है तो कहीं ना कहीं हमारे काम में एक डिसिप्लिन अप्रोच आ जाती है,
हम अगर जॉब कर रहे होते हैं या हम कोई भी काम करते हैं, हमारे अगर हम स्टूडेंट भी होंगे तो कहीं ना कहीं आप देखेंगे कि आप एकदम से डिसिप्लिन हो जाएंगे। अगर नहीं होंगे डिसिप्लिन तो प्रॉब्लम आती है। तो सैटर्न यहाँ पर आपको बहुत डिसिप्लिन, बहुत हार्ड वर्क कराएगा, तब जाके आपको रिजल्ट मिलेगा। राहु आपकी 5th हाउस में है, केतु आपके 11th हाउस में है। जब राहु 5th हाउस में होता है तो हम ये कहते हैं 5th हाउस इज ऑल अबाउट आवर स्टडीज एंड गुड हेल्थ। 5th हाउस को हम अपने किड्स और हमारे रोमांटिक अफेयर से जोड़ते हैं। जब राहु जहाँ आ गया तो राहु ने कहा ध्यान दो, या तो आप अपने बच्चों की तरफ आपका ध्यान ज्यादा बढ़ जाएगा, और आप कह सकते हैं इफ यू आर लुकिंग फॉर रिलेशनशिप, हो सकता है आपको कोई अचानक आपका रिलेशनशिप स्टार्ट हो जाए, बट जस्ट बिकॉज राहु वहां पर है तो ध्यान देना है। ध्यान कहते हैं सावधानी हटी दुर्घटना घटी। तो हो सकता है वो रोमांटिक पार्टनर आपको बाद में चीट कर ले या आपको मतलब मिसयूज करे, क्योंकि राहु है ना, आपका मन करेगा एक्सपेंशन भी करने का मन करेगा। अगर नेगेटिव राहु है तो जैसे आपका मन करेगा कि मेरे एक अफेयर, 2 अफेयर, हो सकता है आप मल्टीपल अफेयर करो, तो वो तो गलत है ना। तो आपको ये ध्यान रखने को कि राहु जहाँ बैठेगा वो एक्सपेंशन करेगा। तो यहाँ हो सकता है आप आई वुड से कि आप अगर आप स्टॉक मार्केट में है तो स्टॉक मार्केट में भी आपका मन करेगा कि मैं आप बहुत जल्दी क्विक रिच बन जाएं आप, और क्योंकि 11th हाउस में केतु है तो केतु आपको बोलेगा कि नहीं ध्यान दो, मतलब वो आपको इतनी जल्दी गेन्स नहीं देगा। तो राहु जहाँ बैठेगा एक्सपैंड करेगा, तो आपको कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले थोड़ा बहुत एनालिसिस कर लें, समझ लें उस कंपनी को जहाँ पर आप किसी अगर शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कर रहे हैं, म्यूचुअल फंड्स में, तो पहले आप उसकी डिटेल स्टडी करें और किसी से सलाह लें, उसके बाद इन्वेस्ट करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। क्योंकि अगर आपने लालच कर ली तो आपको कहीं ना कहीं लॉसेस देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि 11th हाउस जो गेन का है हाउसेज है वहां पर केतु बैठे हैं। एल्डर सिबलिंग का होता है और 11th हाउस हमारे गेन्स का होता है, हमारे डिजायर्स का होता है, तो हो सकता है हमारे फ्रेंड सर्कल का। तो कहीं ना कहीं अब आपको सॉलिट्यूड पसंद होगा, कहीं ना कहीं आपको लगेगा कि ये फ्रेंड्स मेरे लिए बेकार है, दे आर लाइक मीनिंगलेस। कहीं ना कहीं आप सोशल नेटवर्क से थोड़ा सा कटने लग जाओगे, या मे बी थोड़ा सॉलिट्यूड रहना पसंद करोगे, या मे बी फ्रेंड्स को लेके ट्रस्ट इशू थोड़ा सा डगमगाएगा, थोड़ा सा डिटैच ही रहेंगे। अब यहाँ पर आपने बहुत ज्यादा ग्रीड नहीं करना शेयर मार्केट म्यूचुअल फंड्स में लगाने में, क्योंकि कई बार राहु हमें ग्रीड में डाल के मिस कैलकुलेशन करके हमारे को बहुत बड़ा नुकसान भी दे सकता है। बट अगर आप किसी भी मतलब आप एंटरटेनमेंट इंडस्ट्रीज में हैं तो यहाँ पर राहु कहीं अपॉर्चुनिटीज लेके आएगा। मे बी यू विल कम अक्रॉस लॉट मेनी न्यू पीपल, या आपकी क्रिएटिविटी को समझा जाएगा। जो क्रिएटिव टैलेंट्स हैं उसमें कुछ ना कुछ डिफरेंट, मे बी पीपल विल गेट मैग्नेटाइज भी कह सकते हैं आप इसको। लोगों को आपकी करी हुई चीजों को मतलब कुछ ना कुछ अच्छा दिखेगा, मतलब प्रेजेंटेबल होगा आपका काम। और थिएटर आर्टिस्ट हैं, किसी तरीके के भी आप आर्टिस्ट हैं, तो उस फील्ड में आपको कहीं ना कहीं ग्रोथ देखने को मिलेगी। ऑल ऑफ अ सडन फेम भी आपको मिल सकता है ऑल ऑफ अ सडन, बट राहु जहां बैठता है तो थोड़ा बहुत आपको सावधानी रखनी चाहिए, क्योंकि 5th हाउस हमारी बुद्धि का भी है, तो राहु कहीं हमारी बुद्धि को न हर ले। अब हम बात करते हैं अगर आपका स्कॉर्पियो असेंडेंट है, जुपिटर है आपके 8th हाउस में, 8th हाउस में जुपिटर होगा आपका, एंड सैटर्न आपके 5th हाउस में ट्रांजिट करेंगे, राहु ट्रांजिट इन योर 4th हाउस, केतु ट्रांजिट इन योर 10th हाउस, कि आप थोड़ा अपना ध्यान रखें। सबसे पहले हम बात करते हैं जुपिटर के। जुपिटर यहाँ पर सेकंड लॉर्ड, 5th हाउस का लॉर्ड है, 8th हाउस में आ गया। सेकंड हाउस आपके वेल्थ, आपकी फैमिली, एंड आपके 5th हाउस हमारे किड्स, उसको हम एजुकेशन से भी लेते हैं, हमारी क्रिएटिविटी भी होती है, और हमारे लव अफेयर्स भी होते हैं। 8th हाउस में चला गया। तो अगर आप ऑलरेडी किसी 8th हाउस रिलेटेड डोमेन में हैं, जैसे अगर आप इंजीनियर हैं, या आप एस्ट्रोलॉजर हैं, या आप कोई रेकी हीलर हैं, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है आपकी, अगर आप सीए हैं, या वेल्थ मैनेजमेंट में आप बैंकर हैं, आप ऑडिट सेक्शन में हैं, तो जुपिटर आपको यहाँ राइज देगा। जुपिटर आपको यहाँ पर अचानक ऑल ऑफ अ सडन आपकी हो सकता है आपकी सैलरी में इंक्रीज दे दे, आपकी वेल्थ में इंक्रीज दे दे, या इस एरिया से अगर आपको अभी तक यू आर नॉट अर्निंग एनीथिंग तो यहाँ से आपको अर्निंग हो सकती है। जो अभी तक रुके हुए काम थे वो चलने लगे ऑल ऑफ अ सडन। बट आपको ये ध्यान रखना है जस्ट बिकॉज ये अष्टम में चला गया, 5th लॉर्ड है, तो कहीं ना कहीं आपके सीक्रेट अफेयर्स ना हो जाएं। सेकेंड हाउस का लॉर्ड 8th में चला गया, तो आप पैसे से रिलेटेड आपका काम है, तो यहाँ पर आपको दूसरों के पैसे का ये ध्यान रखना है। अगर यू बीन गिवन रिस्पॉन्सिबिलिटी, अगर आप बहुत ज्यादा टू मच ऑप्टिमिस्टिक हैं तो आपको
थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है कि कोई ना कुछ गलती ना हो जाए या कुछ ना मैनिपुलेट ना कर ले आपने। अगर आप किसी तरह की इन्वेस्टमेंट में है तो थोड़ा सा आपने ध्यान रखना है, दूसरे के पैसे का भी और अपने पैसे का भी। हाँ, सैटर्न आपके 5th हाउस में आ गया, तो 5th हाउस हमारे स्टमक का भी होता है ना, हमारी हेल्थ का भी होता है, हमारी एजुकेशन का भी होता है और हमारे लव अफेयर का भी होता है। तो यहाँ कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में आपको मतलब एक जेस्ट नहीं दिखेगा, आपको मतलब एक इंटरनल हैप्पीनेस नहीं दिखेगी, क्योंकि आपके 4th हाउस में भी राहु आ गया ना, तो कहीं ना कहीं डोमेस्टिक पीस भी आपको थोड़े बहुत कम मिलेगी, डोमेस्टिक पीस में भी आपको कुछ ना कुछ प्रॉब्लम मिलेगी। सैटर्न 5th हाउस में आ गया तो कहीं ना कहीं आप अपने हेल्थ को लेके बहुत सीरियस हो जाएंगे। सबसे बड़ी बात है कि आपका स्टमक का एरिया इफेक्ट होने वाला है, तो सबसे पहले आपने अपनी डाइट का ध्यान रखना है। और आप ठंडे से जोड़ते हैं, और हमारा जो 5th हाउस है हमारा स्टमक का एरिया, यहाँ पर अग्नि की जरूरत पड़ती है, जस्ट बिकॉज डाइजेशन यहाँ पर होता है। तो आप जो भी चीज खा रहे हैं ना, तो आप ठंडा ना खाएं, गरम खाएं, हेल्दी खाएं, जिससे आपकी गट्स, आपका जो स्टमक एरिया है वो हेल्दी रहेगा, आपको इनडाइजेशन प्रॉब्लम नहीं रहेगी, और आप टाइमली खाना खाएं, क्योंकि सैटर्न डिलेज का भी है, लेट नाइट खाना को दिखाते हैं, कभी लेट नाइट क्रेविंग हो रही है खाने की, तो एक एक बैलेंस डाइट खाएं और ऑन राइट टाइम आप खाना खाएं, और हल्का खाना खाएं, लाइट फूड खाएं, जितना भी आइसक्रीम कोल्ड ड्रिंक्स हैं वो उसको अवॉइड कर सकते हैं, जंक फूड को। और आपको ये भी देखेंगे, आपको जो भी कोई रोमांटिक अगर रिलेशनशिप में होंगे, फिर अनमैरिड, तो कहीं ना कहीं आपके रोमांटिक रिलेशनशिप में भी आपको ऐसा लगेगा स्पार्क लूज कर दिया है, मतलब द पर्सन हैज लॉस्ट द स्पार्क और द रिलेशन हैज लॉस्ट द स्पार्क। आपको कहीं ना कहीं एक एंथू नहीं दिखेगा या जेस्ट नहीं मिलेगा कि आप अपने पार्टनर से मिलते थे, जैसे जिस तरह खुशी से मिलते थे, वो खुशी आपको महसूस नहीं होगी। तो यहाँ पर आपको इंट्रोस्पेक्ट कर सकते हैं आपकी, इज दैट पर्सन राइट फॉर मी। तो आपको बहुत ध्यान देना है अपने रिलेशनशिप के लिए, क्योंकि सैटर्न ऐसे नहीं कि रिलेशनशिप तोड़ देगा, बट कहीं ना कहीं मोनोटनी आपको सैटर्न दे सकता है। सैटर्न कहीं ना कहीं हो सकता है आपको ऐसा लगे एक बर्डन दे सकता है आपका रिलेशनशिप, ये दे सकता है, ऐसे नहीं क्या होगा, यू स्टार्ट फीलिंग एज इफ द रिलेशनशिप हैज बिकम अ बर्डन फॉर यू, और वो एक तरीके का खुशी नहीं दे रहा है। तो सैटर्न यहाँ पाइसेस में, क्योंकि यहाँ पर एक वाटरी साइन में आ गया, तो कहीं ना कहीं आपके जो इमोशंस होंगे, अप्स एंड डाउन्स भी होंगे, आप कहीं ना कहीं इंटरनली बहुत ज्यादा लो भी फील कर सकते हो। तो सबसे बेस्ट रेमेडी यही है कि क्योंकि 5th हाउस हमारे मंत्र जाप का है और 5th हाउस में सैटर्न बैठा है, तो बेस्ट यही है कि ओम नमः शिवाय का आप मतलब जितना माला जाप करेंगे या आप मन में भी जाप करेंगे, ये आपको इंटरनली और एक्सटर्नली बहुत आपको बैलेंस रखेगा। शिवलिंग को आप रेगुलर जल चढ़ाएं, ये आपके लिए बहुत अच्छी रेमेडी होगी। सैटर्न यहाँ पर है, आप काम में कुछ ना कुछ आप सीखना पसंद करें, आप कुछ ना कुछ और एजुकेशन लेना पसंद करें, हो सकता है काम में थोड़ा ब्रेक आ जाए और आप अपना कुछ एजुकेशन को आगे, हायर एजुकेशन को परसुएट करने की कोशिश कर सकते हैं। या अगर आप ऑलरेडी इफ यू आर अ किड, तो हो सकता है आपकी एजुकेशन में ब्रेक भी दे सकता है सैटर्न, तो आपका एकदम से आपका इंटरेस्ट ही आपका अपनी स्टडी से हट जाए। की रेमेडी यही है कि आप रोज ओम नमः शिवाय का मंत्र जाप करें। यू कैन से कि सैटरडे को आप व्रत रख सकते हैं, उपवास रख सकते हैं। बात करते हैं राहु यहाँ पर 4th हाउस में है, तो राहु क्या है, राहु मतलब एक सेटिस्फैक्शन नहीं मिलती, हो सकता है आप अपने घर के एटमोस्फेयर को लेके थोड़ा सा डिससेटिस्फाइड हो जाएं, आपको घर में पीस ना लगे। ये भी कह सकते हैं 4th हाउस में कहीं कहीं अपने घर को रेनोवेट कराएं, आप एक बड़ा घर लेने की कोशिश कर सकते हैं, बड़ी गाड़ी की तरफ अट्रैक्ट हो सकते हैं। ये भी क्योंकि राहु ने उस घर को एक्सपैंड कर दिया, कहीं ना कहीं प्रॉब्लम भी दे सकता है राहु, कहीं ना कहीं एक्सपेंशन भी कर सकता है। तो आई वुड एडवाइज कि आप अपनी पहले पॉकेट देखें, हाउ मच योर पॉकेट इज अलाउइंग यू, आपको पॉकेट आपकी कितनी अलाउ करती है, कितना मैनेज करें अपनी मनी को, फिर आप उसी के प्लानिंग के अकॉर्डिंग आप अपना खर्चा करें किसी भी बड़ी एसेट पर। क्योंकि केतु यहाँ पर 10th हाउस में है, तो हो सकता है देखिए 10th हाउस में जब केतु होते हैं ना, ब्रेक इन द करियर दे सकता है, ब्रेक इन योर जॉब दे सकता है, ट्रांसफॉर्मेशन इन योर करियर दे सकता है। अचानक आपका मन कर जाए कि नहीं मैं घर में बैठ के काम करूंगा, या मैं ये जॉब छोड़ के किसी और जॉब या कोई और प्रोफेशन आप चूज कर सकते हैं। देयर कैन बी पॉसिबिलिटी कि आप अचानक अपना चलता चलाता बिजनेस, चलता चलता जॉब से रिजाइन कर दें, मतलब चेंजेस दिखते हैं। तो बेस्ट है आप जितना स्पिरिचुअलिटी से जुड़ेंगे तो कहीं ना कहीं आपको एक विजडम आएगी कि दिस इज द राइट टाइम वेयर यू कैन ब्रेक योर करियर और यू कैन चेंज योर करियर, क्योंकि आपको ये इंटरनली डिजायर नहीं होगी
कि मेरा मन नहीं करता काम करने में, या मैं 9 to 6 की जॉब नहीं, मैं अपना काम करूंगा। मतलब क्योंकि जुपिटर आपका 8th हाउस में आ गया, तो कहीं ना कहीं लक का भी आपको सपोर्ट नहीं मिल रहा है ना। तो आई वुड से कि दिस इज नॉट द टाइम वेयर यू कैन चेंज योर प्रोफेशन, दो यू वुड फील लाइक चेंजिंग प्रोफेशन, और या हो सकता है ब्रेक हो जाए। यू कैन डू इज तब आप उस प्रोफेशन की तरफ जाएं जो जहां पर आपका हॉबी बेस्ड हो, क्योंकि सैटर्न आपका 5th हाउस से बैठा है, तो दैट कैन ऑल्सो हेल्प यू डू समथिंग डिफरेंट। ये कुछ ना कुछ है। अब हम बात करते हैं अगर आपका सेजिटेरियस है। सेजिटेरियस मीन्स अगर धनु लगन है, तो राहु आपका होगा 3rd हाउस में, केतु होगा 9th हाउस में। लगन लॉर्ड है जुपिटर, आपके 4th हाउस के लॉर्ड है, वो होंगे आपके 7th हाउस में। जुपिटर आपके 7th हाउस में होगा, तो इट मीन्स कहीं ना कहीं अब वो आपके 1st हाउस आपके लगन को दिखेगा, तो ये कहीं ना कहीं बहुत पॉजिटिव हो गया। 1st हाउस अपने ही आप को देख रहा है, तो कहीं ना कहीं आपको लगेगा कि लक हैज स्टार्टेड फेवरिंग मी। और यहाँ पर 4th हाउस का भी लॉर्ड 7th हाउस में चला गया, तो कहीं ना कहीं हो सकता है आप घर में बैठ के कुछ अपना बिजनेस स्टार्ट करें, आपका मन करेगा। होम बेस्ड बिजनेसेस होते हैं, वो आप स्टार्ट करें। कहीं आपकी पर्सनालिटी में निखार आएगा, और यू फील बेटर अबाउट योर सेल्फ, यू फील इंटरनली, यू फील गुड एंड इंटरनली यू फील हैप्पी। जब सैटर्न 4th हाउस में होता है ना, तो और वो भी जल तत्व राशि में, मतलब आई वुड से कि कहीं ना कहीं आपको अपना जो घर का जो एटमॉस्फेयर होगा, मतलब यू कैन से कि मदर की लाइफ में हो सकता है कुछ ट्रांसफॉर्मेशन आ जाए, या कहीं ना कहीं मदर के ऊपर बहुत ज्यादा बर्डन आ जाए, फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी का बर्डन आपकी मदर पे आ जाए, मतलब मदर की हेल्थ कैन ऑल्सो गेट इफेक्ट आ जाए, कि मतलब कहीं ना कहीं वो पेस्टिमिस्टिक हो जाए, कहीं ना कहीं मतलब निराशावाद, या अपनी लाइफ में मतलब बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज एड ऑन करने के बाद जैसे यू डोंट फील हैप्पी अबाउट योर सेल्फ, अबाउट योर सराउंडिंग, इस तरह से भी हम देख सकते हैं। तो यहाँ पर जब सैटर्न आपका 4th हाउस में आएगा, या तो आप भी मतलब इंटरनली घर पे आप वैसे आप यू फील हैप्पी, बट हो सकता है घर में आप कुछ ना कुछ चेंजेस करना चाहिए, या घर को लेके आप बहुत एकदम से रिस्पॉन्सिबल आपका एटीट्यूड बढ़ जाए टुवर्ड्स योर मदर, टुवर्ड्स योर ओन रिस्पॉन्सिबिलिटी, आपके जो घर के लोग होंगे उनको लेके आप एक सीरियस एटीट्यूड आपका दिखता होगा। अगर आपका राहु हमारे 3rd हाउस में, राहु 3rd हाउस में बहुत अच्छा है, तो कहीं ना कहीं आपके यहाँ कम्युनिकेशन बहुत अच्छी हो जाएगी। और जुपिटर ने एक्सपैंड भी कर दिया ना राहु को, तो आपकी कम्युनिकेशन वुड बी वेरी इफेक्टिव। आप जो बोलेंगे, जो लिखेंगे, वो लोग बहुत अप्रिशिएट करेंगे, और आपको खुद भी अच्छा लगेगा। हो सकता है आप इस टाइम पे कोई राइटिंग स्टार्ट कर दें, दिस अ पॉसिबिलिटी। आप कुछ लिखना स्टार्ट कर दें, और लिखते लिखते बहुत अच्छा लिख दें कि आपका नाम हो जाए, दैट कैन बी पॉसिबल। क्योंकि जब राहु 3rd हाउस में आता है, तो कहीं ना कहीं फेम का योग बनाता है, अंदर एक स्मार्टनेस आ जाएगी, आपकी बुद्धि जो होगी ना वो बहुत तेज शार्प हो जाएगी। 3rd हाउस भी मतलब कहीं ना कहीं क्लेवरनेस और तिगड़म भी यूज करता है, और कहीं ना कहीं आपकी स्पीच में आपकी इट कैन बी ओरल रिटन, आपकी स्पीच भी बहुत अच्छी होगी, आपका कम्युनिकेशन लोगों को बहुत बहुत पसंद आएगा। अगर आप कोई इंटरव्यू देना चाह रहे हैं, तो देयर आर चांसेस आपका इंटरव्यू भी क्लियर हो जाए। सो बट घर का एटमोस्फेयर, जस्ट बिकॉज आई वुड से कि कहीं ना कहीं अगर आपका करियर में भी थोड़ा बहुत स्लोनेस, अगर आप इफ यू आर वर्किंग समवेयर, तो स्लोनेस इन योर करियर दिखेगा। सैटर्न यहाँ ग्रोथ थोड़ी स्लो मिलेगी आपको, क्योंकि घर में आपको थोड़ा सा एनवायरमेंट डल लगेगा, इसकी वजह से आप बहुत ज्यादा हैप्पीली परफॉर्म ना कर पाए। डिपेंड करता है आपकी दशा महादशा और किस तरह की आपकी अलाइनमेंट है, प्लैनेट बैठे हैं आपकी कुंडली में। और अनमैरिड एंड इफ यू आर लुकिंग फॉर अ पार्टनर, दिस इज द टाइम व्हेन यू कैन गेट मैरिड। और आपके बिजनेस में भी एक्सपेंशन होने के चांसेस हैं इफ यू आर डूइंग एनी काइंड ऑफ बिजनेसेस। और यहाँ पर आपका शॉर्ट डिस्टेंस ट्रैवल भी बढ़ सकती हैं, और जिसको आप इंजॉय करेंगे। अब हम बात करते हैं अगर आपका कैप्रिकॉन है, दैट इज अगर आपका मकर लगन है, मकर मीन्स कैप्रिकॉन। यहाँ पर सैटर्न का हो रहा है 3rd हाउस में, जुपिटर का हो रहा है आपके 6th हाउस में, राहु केतु, राहु इज इन 2nd हाउस एंड केतु इज इन 8th हाउस। कैप्रिकॉन वालों के लिए, जो कैप्रिकॉन वालों के लिए सैटर्न उनका लगन लॉर्ड है, मीन्स 1st लॉर्ड एंड 2nd हाउस का लॉर्ड आपके 3rd हाउस, हाउस ऑफ शॉर्ट डिस्टेंस ट्रैवल, आपके पुरुषार्थ, करेज एंड आपके पराक्रम, आपकी अट्रैक्शन का 1st कामा हाउस, जहां पर आपको पुरुषार्थ दिखाना है। तो सैटर्न वैसे भी हार्ड वर्क का प्लैनेट है, तो ये लिटिल बिट ऑफ हार्डशिप दिखाएगा कि आपको लाइफ में हार्ड वर्क करने के बाद ही आपका भाग्य राइज होगा।
जस्ट बिकॉज राहु आपके सेकंड हाउस में है तो कहीं ना कहीं वेल्थ को लेके आप बहुत कंसर्न हो जाओगे। वेल्थ और फैमिली आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगी। राहु यहाँ कहीं ना कहीं आपकी स्पीच में, आपकी वाणी में भी, वाणी आपकी थोड़ी प्रबल हो जाएगी, डिप्लोमेटिक हो जाएगी। तो कहीं ना कहीं आपके लिए पैसा कमाना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा। आपकी वेल्थ को बढ़ाना आपके लिए, क्योंकि फोकस आपका राहु हो गया कि मुझे वेल्थ ग्रो करनी है, कहीं ना कहीं मुझे अपनी फैमिली को बेस्ट देना है। फैमिली से आप बहुत अटैच हो जाओगे। और ये भी कह सकते हैं कि जस्ट बिकॉज केतु आपके 8th हाउस में होगा तो कहीं ना कहीं यहाँ पर जस्ट बिकॉज आपको वेल्थ कमाने की एक डिजायर बहुत बढ़ जाएगी। और राहु इज ऑल अबाउट ध्यान। तो आपको यहाँ पर ये ध्यान देना है कि आपका जो मीन्स ऑफ अर्निंग द वेल्थ है, मतलब जिस मीन से आपकी वेल्थ, जिस सोर्स से आपकी वेल्थ आ रही है, वो आपकी नेगेटिव है या पॉजिटिव है। मीन्स आपकी जो वेल्थ आपकी आ रही है वो आपकी एक अच्छे सोर्स से आ रही है या कहीं ना कहीं थोड़ा मतलब नेगेटिव से ब्लैक मार्केटिंग कह सकते हैं, या जब हम टैक्स चोरी करते हैं, टैक्स पे नहीं करते। दो अब हर चीज ट्रांसपेरेंट हो गई है, बट मतलब कहीं ना कहीं मतलब आपका जो एक ग्रीड होगा ना, जस्ट टू अर्न लॉट ऑफ वेल्थ, टू होल्ड लॉट ऑफ वेल्थ, तो वो वेल्थ की तरफ आपको जो ध्यान होगा ना, उस पर आपको थोड़ा ध्यान देना है, उस पर बहुत सावधानी रखनी है आपने कि किस तरह की वेल्थ आप बनाना चाहते हैं अपनी लाइफ में, नैतिक या अनैतिक। क्योंकि अगर अनैतिक से चलाया तो कहीं ना कहीं आपको प्रॉब्लम आ सकती है, क्योंकि जुपिटर आपका 3rd एंड 12th हाउस का लॉर्ड है। तो हो सकता है आपको प्रॉब्लम में ला सकता है अगर आपके पैसा कमाने का ढंग ठीक से नहीं हुआ। अब जस्ट बिकॉज सैटर्न आपके स्पीच का कारक आपके 3rd हाउस में आ गया, 3rd हाउस में आ गया, तो कहीं ना कहीं अब आपको जो कि कम्युनिकेशन होगी ना, वो कहीं ना कहीं उसमें एक ठहराव आएगा, मेच्योरिटी आएगी। क्योंकि सैटर्न हार्ड वर्किंग और कितना, और वो भी 3rd हाउस में बैठ गया, तो कहीं ना कहीं आपको बहुत हार्ड वर्क रहेगा। परिश्रम के बिना आपको ना यहाँ पर ग्रोथ मिलना आपके लिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। कह सकते हैं आप एक एक्सपीरियंस इंसान की तरह बात करेंगे कि जिसने लाइफ में बहुत सारे एक्सपीरियंस देख रखे हो, जिसने लाइफ में अप्स एंड डाउन्स देख रखे हो, तो एक बहुत सेंसिबल इंसान की तरह आप उभर सकते हैं इस टाइम पे। बट सैटर्न 3rd हाउस में होकर आपको कहीं ना कहीं पुरुषार्थ बहुत कराएगा, परिश्रम बहुत कराएगा, बट इन अ लॉन्गर रन सैटर्न विल गिव यू द बेस्ट रिजल्ट। कॉम्पिटिशन में नहीं आएंगे, आप सिर्फ हार्ड वर्क करेंगे इस ईयर में एटलीस्ट। एक आप जुपिटर जब 6th हाउस में आता है तो वो आपके 2nd हाउस को भी दृष्ट करता है, आपके 10th हाउस को भी दृष्ट करता है। तो 10th हाउस को दृष्ट करेगा तो कहीं ना कहीं आपके पास काम रहेगा, और शायद काम बहुत रहेगा, शायद आपकी कैपेसिटी से ज्यादा काम रहेगा। और आपको 2nd हाउस का एस्पेक्ट किया तो कहीं ना कहीं पैसा भी आपको आएगा, क्योंकि राहु जहां बैठे और जुपिटर ने दृष्ट कर दिया, तो इस साल को पैसा भी मिलेगा, बट हार्ड वर्क करना पड़ेगा। आपको एक्सपेंशन इन योर वेल्थ दिख रही है, और करियर में भी काम दिख रहा है कि आपको काम मिलेगा। आपको अगर जॉब नहीं थी तो जॉब भी मिल जाएगी आपको, बट यस विद एडिशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब हम बात करते हैं अगर आपका इक्वेरियस लगन है, दैट इज कुंभ लगन है। कुंभ लगन में ये ट्रांजिट हो रहा है, आपका सैटर्न हो रहा है आपके 2nd हाउस में। लगन में जो बैठा था सैटर्न 2023 से, अब वो आपके 2nd हाउस में आ रहा है, दैट इज इन पाइसेस साइन। जुपिटर का ट्रांजिट हो रहा है आपके 5th हाउस में, बहुत अच्छा है, क्योंकि जुपिटर यहाँ पर 2nd लॉर्ड एंड 11th लॉर्ड मीन्स आपके धन का, आपके प्रॉफिट एंड डिजायर्स एंड गेन्स का हाउस आपके 5th हाउस में आ गया। 5th हाउस एक ट्राइन है, इट्स अ ब्यूटिफुल हाउस। तो इक्वेरियस के लिए एक ये बहुत अच्छा टाइम रहा टू गेट द रिवॉर्ड। कहीं ना कहीं आप जो पैसे के लिए आपको जो प्रॉब्लम आपने लास्ट कुछ टाइम से देख रहे थे, तो अब इस ईयर आफ्टर जुपिटर ट्रांजिट आपको बिजनेस में, अपने जॉब में, आपको या आप किसी तरह के क्रिएटिव फील्ड में थे, या आपको कहीं ना कहीं आपको वेल्थ इंक्रीज मिलेगी। आपको कहीं ना कहीं आपका शेयर मार्केट में थे, आपका ट्रेडिंग थी, आपकी वेल्थ इंक्रीज होगी। पर जस्ट बिकॉज सैटर्न आपके 2nd हाउस में है, और सैटर्न यहाँ पर 1st एंड 12th हाउस का लॉर्ड है, तो हो सकता है आपको कहीं ना कहीं वेल्थ आपको अपने पुरुषार्थ से मिलेगी। आप जितनी मेहनत करेंगे आप उतनी वेल्थ कमाएंगे। और यहाँ पर ये भी कह सकते हैं आप जितनी इन्वेस्टमेंट करेंगे, क्योंकि 12th हाउस को हम इन्वेस्टमेंट का हाउस भी मानते हैं, आप जितनी वाइज इन्वेस्टमेंट करेंगे, क्योंकि जुपिटर ने आपके 11th हाउस को देखा, तो आपकी वेल्थ इंक्रीज होने के चांसेस हैं।
तो यहाँ आप जितनी बुद्धिमत्ता से काम करेंगे आपकी वेल्थ इंक्रीज होगी। और राहु देव यहाँ पे है अब आपके लगन पे, और राहु देव और केतु है आपके 7th हाउस में। राहु देव जब लगन में आते ना तो अब आप एक मतलब सुपरफिशियल पर्सनालिटी क्रिएट हो गई कि आई एम द बॉस, आई एम द किंग, आई एम द मोस्ट इंटेलिजेंट पर्सन, abundant or maybe the most intelligent person, और मतलब आई एम द बेस्ट, आई नो एवरीथिंग। कहीं ना कहीं आपके अंदर एक सेल्फ बूस्टफुल एटीट्यूड देंगे आपको। अभी तक तो सैटर्न ने आपको मतलब हार्ड वर्क कराया और बहुत मतलब कहीं ना कहीं परेशान तो थे आप सैटर्न क्योंकि आप असेंडेंट में था, 2 आपका असेंडेंट लॉर्ड है, बट आपको मतलब कहीं ना कहीं ऑब्स्टिकल्स भी आए। अब यहाँ पर राहु देव ने अचानक आपकी पर्सनालिटी में चेंज आएगा। अब आपके अंदर एक ओवर कॉन्फिडेंस आएगा। क्यों? क्योंकि जुपिटर ने आपके लगन को देख लिया, तो एक इन्फ्लेटेड कॉन्फिडेंस हो गया कि यस आई नो एवरीथिंग, आई डोंट नीड पीपल्स एडवाइस, मुझे किसी की एडवाइस की जरूरत नहीं है, मुझे सब कुछ पता है, सब चीज के बारे में पता है। हर केतु आपके 7th हाउस में आ गए, मीन्स स्पाउस के घर में आ गए, आपके बिजनेस के घर में आ गए। तो केतु क्या कहता है? केतु कहता है कि अगर आप बिजनेस में हैं तो बिजनेस में आप रिसर्च करें, अपने कॉन्फिडेंस की वजह से अपने पार्टनर को आप अंडर एस्टिमेट ना करें, अपने स्पाउस को आप अंडर एस्टिमेट ना करें कि ठीक है बिजनेस पार्टनर अपने स्पाउस को साथ लेके चलना है, उनकी भी सुननी है, अपना ईगो नहीं दिखाना, अपनी अथॉरिटी नहीं दिखानी, अदरवाइज आपकी मैरिड लाइफ या आपके बिजनेस में प्रॉब्लम आ सकती है आपके एटीट्यूड की वजह से, क्योंकि आप सुनने को तैयार नहीं होंगे। अगर आपका बिजनेस पार्टनर, आपका स्पाउस आपको समझाएगा कि नहीं ये मत करो, इन्वेस्टमेंट यहाँ मत करो, यहाँ पर आप खर्चे मत करो, बट यू विल नॉट लिसन, और इन अ लॉन्गर टर्म जब जुपिटर 6th हाउस में आएगा अगले साल तो हो सकता है वही आपके डिसीजन आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट करे। सो आपको दूसरों की भी रिस्पेक्ट करनी है, दूसरों की भी सुननी है एडवाइस, यही आपके लिए अच्छा है। और अपने सेल्फ ईगो में नहीं आना, इसके लिए बेस्ट यही है कि आप सैटरडे को या तो फास्ट रख सकते हैं या आप शिव आराधना कर सकते हैं। आप स्पिरिचुअलिटी से जुड़ेंगे क्योंकि 7th हाउस में केतु आ गए ना, तो कहीं ना कहीं जब आप स्पिरिचुअलिटी से जुड़ेंगे या आप अपने स्पाउस के साथ स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस कर सकते हैं, योगा प्रैक्टिसेस कर सकते हैं, जिससे आप कहीं ना कहीं ग्राउंडेड रहेंगे। आप बेयर फीट ग्राउंड में ग्रास के ऊपर आप वॉक कर सकते हैं, तो यू रिमेन ग्राउंडेड। बट दिस इज अ गुड प्रॉफिटेबल पीरियड जिस बट सैटर्न वहां पर है ना 2nd हाउस में, तो कहीं ना कहीं आपको स्लोनेस देखने को मिलेगी, कहीं ना कहीं ऐसा लगेगा आपके पास काम आ रहा है और बहुत धीरे आ रहा है, और डिजायरस हो जाओगे, सेल्फ डिजायरस, तो वो चीज आपको सैटर्न कहेगा स्लो डाउन स्लो डाउन। तो आपको सैटर्न यहाँ पर स्लो दे करेगा आपको इनकम बढ़ाने में। आई वुड से कि स्लोनेस जरूरी होती है, क्योंकि अगर हम बहुत ज्यादा फास्ट भागेंगे ना तो कहीं ना कहीं हम गलतियां करेंगे, ठीक है। बट अदरवाइज दिस इज अ गुड टाइम फॉर एक्वेरियस लगन। अब एक अच्छा टाइम है, तो सैटर्न 2nd हाउस में है, कहीं ना कहीं फैमिली में आपको लिटिल बिट प्रॉब्लम देखने को मिल सकती है, हैप्पी अप्रोच आपकी फैमिली में ना हो, थोड़ा सा मतलब यू नो स्लो आपको ग्रोथ दिखे फैमिली की, और यू कैन से कि फैमिली में मतलब बहुत ज्यादा हैप्पीनेस आपको ना दिखे, यू नो, और आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी बहुत ज्यादा टुवर्ड्स योर फैमिली बढ़ जाए। बस ये का ध्यान रखें, अपने पार्टनर को रिस्पेक्ट करें और दूसरों की भी सुने। 7th हाउस दूसरों का भी होता है, तो दूसरों की भी सुने और दूसरों को ये ना समझे कि इसे कुछ नहीं आता सब कुछ मुझे आता है, ये एटीट्यूड नहीं रखेंगे। और हाँ, क्योंकि ये आपको से आपकी इनकम बढ़ाएगा, तो आप अच्छे मतलब आई वुड से कि आप बहुत वाइजली इन्वेस्ट जरूर करें। ये नहीं होना चाहिए कि आपके पास पैसा आ गया है तो आपने इस तरह की एसेट्स खरीद लिए जो आगे जाके आपकी यू नो लोन चुकाने में लायबिलिटीज हो जाए। दिस इज द टाइम टू इन्वेस्ट योर मनी सो दैट इट कैन मल्टीप्लाई। अपने डिजायर्स को भी पूरा करें। ट्रांजिट हमें कभी कभी मिलते हैं, जब मिलते हैं तो दिस इज द टाइम व्हेन वी कैन मल्टीप्लाई द थिंग्स। सो अब हम बात करते हैं द लास्ट, दैट इज स्पाइसेस। अगर आपका स्पाइसेस लगन है और मीन्स मीन लगन के हैं, तो मीन लगन में यहाँ पर सैटर्न आपके 1st हाउस में आ गया, मीन्स सैटर्न यहाँ पर 11th एंड 12th हाउस का लॉर्ड आपके 1st, दैट इज आपके लगन आपकी पर्सनालिटी में आ गया। जुपिटर आपके 4th हाउस में आ गया, विच इज अ रियल गुड थिंग, क्योंकि जुपिटर यहाँ आपका 1st हाउस का लॉर्ड एंड 10th हाउस का लॉर्ड आ गया, और केतु आपके 6th हाउस में आ गए, राहु 12th हाउस में आ गए। पाइसेस वालों के लिए ये एक ट्रांसफॉर्मेशन ला सकता है, क्योंकि पाइसेस एक ना बहुत कंफर्टेबल साइन है, ये अपनी स्पीड से चलते हैं, अपनी मनमर्जी के मालिक होते हैं, और
बहुत इमेजिनेटिव एंड दे आर वेरी क्रिएटिव पीपल, लिटिल बिट स्लो एंड बहुत एक्टिव नहीं होते, मतलब कंफर्ट लवर्स होते हैं आई वुड से कि मतलब दो दे आर ब्रेनी, दे आर शार्प पीपल, जुपिटर का साइन है, बट दे आर मोर इनटू दैट कंफर्ट एरिया, बट दे हैव देयर ओन पॉजिटिव ट्रेट्स। अब यहाँ जब सैटर्न आ गया, सैटर्न इज ऑल अबाउट स्ट्रक्चर, इट्स ऑल अबाउट डिसिप्लिन, रूटीन, डिजीज, और क्योंकि 12th हाउस की भी लॉर्डशिप लेके चल रहे हो और सैटर्न वैसे भी डिजीज से घर के, तो अब आपको यहाँ पर अपने लगन को मीन्स अपने व्यक्तित्व पे आपको सबसे ज्यादा काम करना है। आपको सबसे पहले अपने लाइफ में रूटीन फॉलो करना है, डिसिप्लिन फॉलो करना है। लाइफ नहीं चलती बहुत ही लेजर एटीट्यूड से या एक लेट गो एटीट्यूड से कि मुझे क्या करना। आप योगी नहीं है, आप यहाँ पर कर्म करने आए हैं। सैटर्न आपको बताना चाहता है कि कर्म, हम सब कर्म योगी हैं, कर्म करना इज आवर फर्स्ट राइट। तो यहाँ पर शनि ने आपको कहीं ना कहीं आपको लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन आपको देखने को मिलेगा। कहीं ना कहीं आप पेसिमिस्टिक हो जाए, जो आप बहुत खुश रहते थे ना, आप कहीं ना कहीं आपको बर्डन लगेगा। आप कहीं ना कहीं आपको सैटर्न आपको सिखाएगा कि आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना टुवर्ड्स यू एंड टुवर्ड्स अदर पीपल लेना बहुत जरूरी है। सैटर्न आपको सिखाएगा, सैटर्न आपको हार्ड वर्क कराएगा टुवर्ड्स योर बॉडी। अब आपको अपनी बॉडी की तरफ ध्यान देना है। अगर आप बहुत सुस्त हैं, इफ यू आर नॉट डूइंग एनी एक्सरसाइजेस, और आपका आपने बहुत ज़्यादा वेट गेन कर रखा है, अगर आपको ओबीज की प्रॉब्लम है, प्लीज़ आई रिक्वेस्ट यू डोंट टेक इट अदरवाइज। मेरा काम है आपको सजेशन देना। तो दिस इज अ टाइम वेयर यू नो डिसिप्लिन्ड हो जाएं, अदरवाइज फिर आपको डिजीज हो सकते हैं। जैसे आपको वीडियो मिले, आप प्लीज़ अपना अपने रेजोल्यूशन लें कि मुझे फिट रहना है, मुझे हार्ड वर्क करना है, रूटीन फॉलो करना है, एक टाइम पे उठना है, अपनी बॉडी को, अपने हेल्थ को, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को मुझे खुद लेना है। ठीक है, अब हम बात करते हैं जुपिटर आपके 4th हाउस में आ गया, जो एक बहुत पॉजिटिव चीज है, लगन लौट आ गया। तो यहाँ पर ये भी कह सकते हैं मदर को, अगर इफ योर मदर इज वर्किंग, तो आपकी मदर को हो सकता है राइज इन प्रोफेशन, राइज इन पोजीशन देखने को मिल जाए। आपके घर के एटमोस्फियर बहुत अच्छा होगा, प्रॉस्पेरिटी होगी, आपके घर में कोई कमी नहीं होगी। इट इज अ गुड टाइम, आपका एक कंफर्टेबल लिविंग होगी। हो सकता है आपके घर में कहीं ना कहीं आपकी एसेट बढ़ जाए, घर हो जाए, घर में कंफर्टेबल आ जाए, घर में अबंडेंस आए, आपकी मदर की लाइफ में अबंडेंस आए, बट कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में कुछ ना कुछ ट्रांसफॉर्मेशन सैटर्न लेके आएगा, विच इज फॉर योर ओन गुड। कि आपको ये समझ आएगा कि लाइफ में सिर्फ कंफर्ट नहीं, कंफर्टेबल होना ही लाइफ का फोकस नहीं है, आपको हार्ड वर्क करना है। अब आप बात करते हैं, राहु आपके 12th हाउस में आ गए, तो यहाँ हो सकता है आप होमलैंड को छोड़ने का सोचे, यू आपका मन हो, डिजायर हो फॉरेन लैंड जाने का, और आप यहाँ पर ट्राई भी करें फॉरेन लैंड जाने के लिए। अगर योग बन रहे हैं, दशा है, तो आप जा सकते हैं। बट यस, जस्ट बिकॉज सैटर्न यहाँ पर 1st हाउस में, तो हर काम में थोड़ी बहुत डिले आपको देखने को मिलेगी, क्योंकि सैटर्न यहाँ से एस्पेक्ट करेगा 5th हाउस एंड 9th हाउस, आपके विजडम को, आपकी स्टडीज को भी। आपको पढ़ने में भी आपको बहुत हार्ड वर्क करना पड़ेगा, आप बैठे बैठे नहीं पढ़ेंगे। अब आपको एक्चुअली में एक टाइम स्लॉट बनाना पड़ेगा, अपना टाइम टेबल बनाना पड़ेगा पढ़ने के लिए। इफ़ यू आर अ स्टूडेंट, तो पढ़ाई आपको मेहनत से आपको मिलेगी, भाग्य का भी आपको साथ नहीं मिलेगा इतना ज़्यादा। अगर आप कंफर्टेबल रहेंगे, अगर आप हार्ड वर्क करेंगे, तभी आपको सैटर्न रिजल्ट अच्छे देगा, ये आप ध्यान रखें। आपके घर का एटमोस्फेयर वुड बी गुड, ये आपके लिए बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट चीज़ है। हाँ, जस्ट बिकॉज आप केतु आपके 6th हाउस में आ गया, तो अब ये कह सकते हैं कि आप डिसिप्लिन होना नहीं चाहेंगे, बस सैटर्न की वजह से आप थोड़ा डिसिप्लिन होंगे, जो आपके लिए अच्छा है। आपको अच्छी डाइट लेनी है, रेगुलर एक्सरसाइजेस करनी है, एक्टिव रहना है, फिट रहना है, वो आपके लिए अच्छा है ओवरऑल। जब ये सैटर्न का ट्रांजिट हटेगा, दैट इज आफ्टर 2028, यू वुड बी आप एक ट्रांसफॉर्म्ड पर्सन होंगे। आपको अपनी लाइफ जो सिखाना चाहती है वो आप सीख चुके होंगे। तो यहाँ पर राहु जब 12th हाउस में है, तो हम ये कह सकते हैं राहु कहीं ना कहीं आपका डिज़ायर बढ़ाएगा, फॉरेन डिस्टेंस ट्रैवल करने को, लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल करने को, एक्सपेंडिचर बढ़ा सकता है। आप हो सकता है लग्जरी की तरफ आप मतलब बहुत ज़्यादा खर्चा करने का मन करे, एक्सपेंडिचर बढ़ाएगा, आपके मतलब शौक बढ़ाएगा, या मन करेगा आप कोई आश्रम चले जाएं, बट ऐसे वैसे आश्रम नहीं जहाँ पर मतलब थोड़ी लग्जरी हो, मतलब थोड़ा कंफर्टेबल हो। तो इस तरह की चीज़ें आपको राहु वहाँ पर आपको इंक्लाइन कर सकता है। नाउ इट इज़ अप टू यू, आप किस तरह से इसको देखते हैं, क्योंकि अगर आप राहु की बात सुनेंगे तो फिर सैटर्न आपको परेशान करेगा। सो
This is the analysis of major transit which is happening in 2025. I hope ये आपको वीडियो पसंद आएगा, इसे शेयर करें, सब्सक्राइब टू लॉकिक. थैंक यू सो मच, स्टे ब्लेस्ड, जय बालाजी.